हेलो फ्रेंड्स, दिस इज कार्तिक एंड वेलकम टू के पाठशाला। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सेट्स के बारे में कि सेट होते क्या हैं। तो सबसे पहले हम डिटेल में वन बाय वन करके सारा कुछ करेंगे स्टार्ट, ताकि हम डिटेल में जिसको कुछ नहीं पता है वो भी समझ ले। तो सबसे पहले जैसे हमारे पास टॉपिक दिए हुए हैं वैसे ही हम टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। जो भी हमारे पास लाइन वाइज टॉपिक होंगे उसी तरह से हम करेंगे इसको। तो सबसे पहले सेट के बारे में जानते हैं कि सेट होता क्या है। तो सेट की हमारे पास जो मेन डेफिनेशन है, हमारे पास क्या होता है, हमारे पास अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड। एक तो हमारे पास क्या होता है, सेट क्या होता है, हमारे पास कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट, या इसको हम बोल सकते हैं डिस्टिंक्ट और डिफरेंट एलिमेंट्स, या इसको बोल सकते हैं हम ऑब्जेक्ट्स। तो ये हमारे पास क्या हो गया, सारा का सारा सेट की डेफिनेशन। तो क्या है हमारे पास सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। तो क्या होता है हमारे पास सेट, क्या है हमारे पास कलेक्शन दी हुई है। जैसे कि हमारे पास सबसे पहले सेट को रिप्रेजेंट किस में करते हैं, तो हम इसको करली ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि इसकी रिप्रेजेंटेशन भी पूछी गई है, तो करली ब्रैकेट में इसको हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। और इसको जो हम डोनेट कर इसकी नोटेशन जो हमारे पास है, इसको कैपिटल लेटर से हमारे पास जैसे ABC, कोई भी कैपिटल लेटर है उससे हम क्या करते हैं, इसको इक्वल करते हैं। तो A इज इक्वल टू, इसके अंदर जो आएंगे हमारे पास जैसे AB, ये हमारे पास क्या हो जाते हैं, इसके एलिमेंट्स हो जाते हैं। और ये हमारे पास क्या होता है, सेट होता है पूरा, और इसको हम बोलते हैं करली ब्रेसेस। तो ये हमारे पास क्या होता है, पूरा का पूरा एक सेट होता है। अब हमारे पास इसमें जैसे कितने दिए हैं हमारे पास, तो 2 एलिमेंट दिए हैं। तो एलिमेंट्स को हम लिखते हैं कैसे हैं, तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट कितने दिए हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट को लिखते हैं हम नंबर ऑफ A इज इक्वल टू 2, जहां इसको हम बोल सकते हैं कितने का ऑर्डर है, तो ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू 2, जहां इसको हम एक चीज और बोल सकते हैं, कार्डिनैलिटी। ठीक है, तो कार्डिनैलिटी ऑफ नंबर इज इक्वल टू कितना है हमारे पास 2। तो ये 3 वेज है, तो एग्जाम में किसी भी वे से आ सकता है, तो आप तीनों इसको याद रख लो। तो सबसे पहले हमने समझा कि सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड। अब इसमें क्या हमारे पास कलेक्शन ऑफ जैसे आ जाएगी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स की, तो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स कभी भी वेल डिफाइंड नहीं होते हैं, क्योंकि इंटेलिजेंस क्या होती है हमारे पास डिफरेंट होती है, हर पर्सन के हिसाब से इंटेलिजेंस अलग हो सकती है। लेकिन अगर इसमें क्या आ जाए, कंडीशन लग जाए कि अबव 60% वाले इंटेलिजेंट है, तो जितने अबव 60% वाले होंगे वो सारे क्या हो जाएगा, हमारे पास वेल डिफाइंड हो जाएगा। तो जब तक सेट वेल डिफाइंड नहीं है तब तक वो हमारे पास क्या होगा, सेट हमारे पास सेट का हम इसको काउंट नहीं करेंगे। जैसे कि मैं अपनी बात कर लूं, तो मेरा सेट क्या है, एक सेट ऑफ ह्यूमैनिटी की जितने भी पर्सन है उसमें भी मेरा एक सेट बनेगा। अगर मैं अपनी फैमिली की बात करूं तो मेरी फैमिली पे भी एक मेरे फैमिली मेंबर के साथ सेट बनेगा। ऐसा ही मेरे कोलीग्स के साथ एक सेट बनेगा। तो क्या हो सकता है, एक ही चीज को हम अलग अलग वेज में अलग अलग जगह पे सेट इसका ले सकते हैं, लेकिन हमारे पास क्या होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए कि हम कुछ उस टाइम पे किस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, किस तरह से वो हमारे पास वेल डिफाइंड किस तरह से है। तो ये सारा का सारा था हमारे पास सेट। अब इसके बारे में हम करते हैं, इसके बाद हमारे पास इसकी रिप्रेजेंटेशन। तो इसके बाद रिप्रेजेंटेशन करते हैं इसकी। सॉरी, इसके बाद हमारे पास है रिप्रेजेंटेशन। हम सारा टॉपिक डिटेल वाइज करेंगे जो भी दिया है, उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस भी करेंगे सारे के सारे। तो सबसे पहले है कि रिप्रेजेंटेशन क्या से होती है। तो रिप्रेजेंटेशन हमारे पास 2 टाइप्स की होती है, वैसे तो 3 टाइप्स की होती है। चलो मैं तीनों ही बता देता हूँ आपको, तीसरी कौन सी है वैसे वो उन्होंने बताई नहीं हुई हमारे सिलेबस की वजह से। तो पहली तो हमारे पास क्या होती है कि रोस्टर फॉर्म, पहली को हम बोल सकते हैं रोस्टर फॉर्म, और सेकंड हमारे पास कौन सी आ जाएगी, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म बोल सकते हैं इसको हम, जहां इसको क्या बोल सकते हैं, मेथड बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहली क्या हमारे पास रोस्टर फॉर्म है। इसके बाद थर्ड की बात करें तो थर्ड हमारे पास वैसे वेन डायग्राम करते हैं कि वेन डायग्राम के हिसाब से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन उसको हम करेंगे बाद में, जब हमारे पास जिस तरह से लाइन वाइज दिया है सिलेबस में उसी तरह से हम करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम रोस्टर फॉर्म की। तो रोस्टर फॉर्म को क्या बोल सकते हैं हम, एक इन्यूमरेशन मेथड भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसका अलग नाम है तो इस नाम से भी आ सकता है, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, रूल मेथड बोल सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म को।
तो ये दो हमारे पास इसके नाम होते हैं। अब सबसे पहले रोस्टर फॉर्म की बात करते हैं कि रोस्टर फॉर्म होता क्या है। तो जैसे तो मैंने आपको बताया था कि सेट हमारे पास क्या होता है, कलेक्शन को हम जो भी होती है सेट की उसको हम क्या लिखते हैं, कैपिटल लेटर में लिखते हैं और कर्ली ब्रेसेस में लिखते हैं। तो अगर ए हमारे पास दिया है 1 2 3, ये हमारे पास दिया है। अगर हमारे पास जो फाइनेट दिया जाए आप शोन अप टू इनफाइनेट भी लिख लो। तो अगर तो हम इसको क्या कर ले, कर्ली ब्रेसेस में लिख लें विदाउट किसी कंडीशन के, कि मीन्स की जो भी एलिमेंट है हम उसके एलिमेंट को सीधे लिख रहे हैं, तो वो हमारे पास क्या बन जाती है, रोस्टर फॉर्म बन जाती है। अगर हम उसके एलिमेंट्स को क्या करें, कोई कंडीशन दे रहे हैं, जैसे मान लो जहां पे हमारे पास दिए गए हैं एलिमेंट 5 और 6, मान लो 6 एलिमेंट दिए गए हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू क्या लिख देंगे हम, एक्स सच डेट एक्स इज नेचुरल नंबर, एक्स इज नेचुरल नंबर आ जाएगा हमारे पास लेस देन और इक्वल टू, सीधा हम लिख लेते हैं लेस देन और इक्वल टू 6। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, कंडीशन आ गई। दोनों का मतलब सेम ही है, जे भी ए का इसमें भी 6 एलिमेंट है। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें हमारे पास एक्स नेचुरल नंबर दिया है जो हमारे पास लेस देन 6 है या इक्वल टू 6 है, तो वो भी हमारे पास 1 to लेकर 6 तक ही आएंगे। तो ये हमारे पास रिप्रेजेंट होती है कि सेट को हम दो तरह से क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आएगी टाइप्स ऑफ सेट। तो आज हम जितने भी है सारा का सारा कंप्लीट कर लेंगे एक या दो वीडियो में। तो इसके बाद आप स्क्रीनशॉट ले लो, ले सकते हो। तो इसके बाद हम करते हैं टाइप्स ऑफ सेट। ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट में सबसे पहले आएगी हमारे पास, अब इसकी अलग अलग टाइप दी है, जो हमारे पास एग्जाम में दी है ना सेट की टाइप, वही हम इसमें करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आती है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट को हम क्या बोल सकते हैं, और एम्प्टी सेट को हम नल सेट भी बोल सकते हैं। नल के अलावा इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम वॉइड सेट भी बोल सकते हैं। तो ये तीनों नाम हमारे पास क्या होते हैं, सेट के होते हैं, एम्प्टी सेट, नल सेट और वॉइड सेट। तो सबसे पहले सेट होता क्या है, नल से पता चल रहा है, जो एम्प्टी से पता चल रहा है हमारे पास कि हमारे पास कोई सेट होगा जिसमें हमारे पास कोई एलिमेंट नहीं होगा। तो अ सेट हैविंग नो एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। अब हमारे पास एम्प्टी सेट है, तो इसमें हमारे पास अगर कोई एलिमेंट नहीं दिया है तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, तो इसको हम बोल सकते हैं ए इज इक्वल टू 5, जहां हम इसको बोल सकते हैं कर्ली ब्रेसेस। ये अब एक बात ध्यान रखने वाली है इसमें कि इसको हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर कभी भी 5 हमने नहीं लिखना है, क्योंकि अगर हमने 5 लिख दिया तो मीन्स की हमारे पास कर्ली ब्रेसेस के अंदर क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं सेट के। तो अगर अंदर 5 भी आ गया तो 5 भी कंटेन एलिमेंट ही कर रहा है, तो हमारे पास इसमें 1 एलिमेंट बन जाएगा। तो इसलिए हमारे पास ए इज इक्वल टू 5 आएगा, या कर्ली ब्रेसेस के अंदर कुछ नहीं आएगा, इसको हम डॉट भी नहीं डालेंगे, तो ये खाली होगा हमारे पास। तो जिसको क्या बोलते हैं हम, इसका हम क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, 0, ऑर्डर ऑफ ए एलिमेंट क्या बोल सकते हैं, 0। तो ये हमारे पास क्या होगा, सारा का सारा एम्प्टी सेट है। ठीक है, एम्प्टी सेट के बाद हम बात करते हैं सिंगुलर सेट की। सेकंड टाइप दी है हमारे पास सेकंड, हमारे पास क्या दिया है, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, तो सिंगलटन सेट क्या होती है, जैसे हमारे पास एम्प्टी सेट होते हैं वैसे ही हमारे पास सिंगलटन सेट है हमारे पास। उसमें क्या होगा, हैविंग 1 एलिमेंट सॉरी, अ सेट हैविंग, अगर किसी को राइटिंग समझ ना आई हो तो बता सकता है मुझे। वैसे अ सेट हैविंग सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। ठीक है, सिंगलटन सेट। तो सिंगलटन सेट होते क्या, इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, इसमें कोई एलिमेंट भी ले लो, 1 ले लो, चाहे इसमें हम क्या ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं। अगर 5 भी कंटेन कर रहा है तो जो हमारे पास सिंगलटन सेट है, जिसमें हमारे पास एलिमेंट कितने हैं, 8। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू कितने आ गए, 1 आ गए, जहां हम क्या लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट हम एक ही लिख के चलेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, जहां इसको कार्डिनलिटी भी बोलते हैं, जिसमें हमारे पास क्या है, एक एलिमेंट है सेट में, वो क्या हो जाता है हमारे पास, सिंगलटन सेट। ठीक है, इसके बाद हम थर्ड पार्ट करते हैं, इसका थर्ड टाइप है जो अब इसके बाद जो थर्ड टाइप है हमारे पास, उसका नाम क्या है, फाइनाइट सेट। थर्ड हमारे पास है टाइप फाइनाइट सेट। और फाइनाइट सेट कौन से होते हैं, कोई भी हमारे पास सेट है हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। अ सेट हैविंग फाइनाइट
नंबर्स ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसकी करें, जैसे कि ए हम सेट डिनोट करते हैं, इसमें क्या आएंगे फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, जैसे 1 2 3 सोन अप टू कहां तक चला गया हमारे पास 10। अगर तो हमारे पास इसकी क्या है लास्ट टर्म हमारे पास पता है, तो जो क्या आ जाएगा हमारे पास फाइनाइट सेट है। और इसको क्या बोलते हैं हम रोस्टर फॉर्म। अगर इसको हम चाहें सेट बिल्डर फॉर्म में करना है तो उसमें भी कर सकते हैं हम। जैसे क्या आ जाएगा हमारे पास ए इज इक्वल टू मान लो एक्स सच दैट एक्स मान लो आप इवन नंबर मान लो, और क्या कंडीशन दे दो कि एक्स हमारे पास क्या होगा लेस देन और इज इक्वल टू 10। तो इसमें हमारे पास 10 से जो हमारे पास 10 तक या 10 से लेस देन हो गए वो सारे इक्वल नंबर सेम आ जाएंगे। तो इवन नंबर हमारे पास कौन से आ जाएंगे, अगर हमने इवन नंबर लिया है तो क्या आ जाएंगे हमारे पास 2 4 6 8 और 10। तो ये सारे क्या बन जाएंगे हमारे पास इवन नंबर। तो इस तरह से ये होगी थर्ड फॉर्म हमारे पास फाइनाइट। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं हम फोर्थ टाइप है जो हमारे पास, वो क्या आ जाएंगे हमारे पास इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट, अब इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं, आ सेट हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स। अब इसमें क्या होगा हमारे पास इनफाइनाइट नंबर है, मीन्स की जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, जिसका हमारे पास एंड पॉइंट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या आ जाएगी ए इज इक्वल टू 1 2 सोन अप टू 3 सोन अप टू, जो हमारे पास क्या जाएगा, इसमें हम 3 डॉट लगा दे काफी है वैसे, तो जो हमारे पास क्या जाएगा सोन अप टू जिसकी कोई एंड वैल्यू नहीं होती, वो क्या आएंगे हमारे पास इनफाइनाइट। अगर हमने इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो क्या लिख सकते हैं एस सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर क्या होंगे हमारे पास, वो भी चाहिए होंगे 1 2 3 सोन अप टू, जो हमारे पास एंड तक जा रहे हैं वो सारे क्या हो जाएंगे हमारे पास इनफाइनाइट नंबर। इसके बाद फिफ्थ की बात करते हैं हम, ये सारा आता होगा इसलिए मैं तेज चल रहा हूं, अदरवाइज बाद में आपको मैं धीरे धीरे करवाऊंगा सारा। फिफ्थ टाइप हमारे पास दिया है इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट सेट कौन से होते हैं, अब जैसे मैंने आपको बताया था, मान लो कि हमारे पास इक्विवेलेंट सेट हमेशा क्या होगा हमारे पास कंपैरिजन होगा दो सेट्स का। तो मान लेंगे क्या हमारे पास ए कोमा बी हमारे पास क्या होंगे दो सेट दिए हैं मान लो, ठीक है। तो जैसे मान लो हमारे पास ए दिया है 1 2 3 और बी हमारे पास दिया है ए बी सी। अब हमारे पास क्या होगा नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्या है हमारे पास 3 है, और नंबर ऑफ एलिमेंट बी क्या दिया हमारे पास वो भी 3 है। तो अगर हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट बी आ जाए तो वो सेट क्या होगा हमारे पास इक्विवेलेंट होगा। देयरफॉर ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका रीजन आ गया। अगर हमने देखना हो इसकी स्टेटमेंट तो वही होगी हमारे पास कि दो सेट हैं जिसके हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या आ जाएंगे, इसको क्या बोल सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स को, कि मेंबर इन ए इज आल्सो इन मेंबर इन बी। मान लो हमारे पास एक्स कोई मेंबर लिया, एक्स बिलोंग्स टू ए कर रहा है तो एक्स हमारे पास बिलोंग्स टू बी भी करेगा। अगर हमने एक्स बिलोंग्स टू बी लिया है तो वो एक्स बिलोंग्स टू हमारे पास ए भी करेगा। तो अगर दोनों में सेम एलिमेंट आ रहे हैं हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट, तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास आ जाएंगे दोनों के इक्विवेलेंट सेट होते हैं, ठीक है। अब इसमें हमारे पास ये जरूरी नहीं है कि वो जो दोनों नंबर है वो हमारे पास सेम हो, ठीक है। जैसे कि जहां पे 1 है तो हो सकता है जहां पे बी की वैल्यू क्या हो हमारे पास 2 3 और 4 आ जाए। तो ये हमारे पास अगर अलग भी वैल्यू आ जाए इसमें हमने नंबर ऑफ एलिमेंट देखने होते हैं। ऐसे ही हमारे पास जो नेक्स्ट आएगी टाइप वो क्या हो जाएगी इक्विवेलेंट से आगे हमारे पास हो जाएगी इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या होंगे हमारे पास, अब इसमें क्या होगा हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम हो गए ही, लेकिन उसमें जो हमारे पास एलिमेंट दिए हैं वो भी हमारे पास सेम हो गए। जैसे मान लो कि अगर ए इज इक्वल टू दिया है 1 2 3 4 5, ठीक है। तो बी हमारे पास क्या हो जाएगा, बी मान लो हम ले लेते हैं एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर। एक्स हमारे पास कोई नेचुरल नंबर है जो हमारे पास क्या है लेस देन और इज इक्वल टू क्या आ गया 5। तो अगर हम बी के एलिमेंट देखें तो बी के वही होंगे 1 2 3 4 5। बी के एलिमेंट भी हमारे पास कौन से होंगे नेचुरल नंबर लेस देन 5 क्या होंगे यही होंगे। तो नंबर ए इज इक्वल टू बी हो जाएगा। अब इसमें इक्वल है तो इसको हम सीधा भी लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू बी। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट बी तो होंगे, लेकिन इसमें जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो दोनों में क्या होंगे, जैसे ए में जो एलिमेंट आ रहे हैं और बी में जो एलिमेंट आ रहे हैं वो भी हमारे पास सेम होने चाहिए। लेकिन इक्विवेलेंट सेट में ये हमारे पास जरूरी नहीं होता। तो देयरफॉर ऑल इक्वल सेट क्या होता है हमारे पास इक्विवेलेंट सेट होते हैं, ठीक है। तो ऑल इक्वल सेट होते हैं हमारे पास, ऑल इक्वल सेट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट सेट भी होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास कंडीशन आ सकती है एक। तो ये हमारे पास था सिक्स्थ टाइप, इसकी हो गई इक्वल सेट।
इसके बाद हम इसकी जो टाइप्स है आपके जो दी हुई सिलेबस में वो 6 ही है मोस्टली। इसके अलावा अब हमारे पास जो टाइप आएगी हम सीक्वेंस वाइज चलेंगे। तो इसके नेक्स्ट जो हमारे पास दिया हुआ है उन्होंने, वो हमारे पास दिया हुआ है। अब नेक्स्ट है जो सबसेट, सबसेट एंड साथ में हम सुपर सेट की भी बात कर लेते हैं, सुपर सेट। ठीक है, अब हमारे पास सबसेट और सुपर सेट क्या होता है। मान लो हमारे पास क्या दिया है, अगर हमारे पास दिया है a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। मैं एग्जांपल के साथ करवा रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए, अगर किसी को नहीं समझ होगी वरना बेसिक नॉलेज तो सबको होगी। तो b हम एक के सेट ले लेंगे जिसमें एलिमेंट दिए हैं 1 2 3। अब हमारे पास क्या है, b के एलिमेंट सभी a में है लेकिन a के सभी एलिमेंट b में नहीं है। तो जो हमारे पास जिसमें एलिमेंट कम होते हैं और जिसमें एलिमेंट ज्यादा होते हैं, इन दो सेट का हम कंपैरिजन करेंगे। तो जिसमें एलिमेंट कम हो गए वो क्या हो जाएगा, हमारे पास सबसेट हो जाएगा ए का। तो सबसेट को हम डिनोट किससे करते हैं, तो ये हमारे पास होता है सबसेट का, जो इसको कह सकते हैं हम नोटेशन। तो नोटेशन भी आपके है तो इसको आप बोल सकते हो सबसेट। तो बी सबसेट ए का हो गया। इसका मतलब क्या होगा कि हमने कोई एलिमेंट लिया, जैसे एवरी एलिमेंट विच member of B is also a member of A set। ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई ले लिया हमने मेंबर X बिलोंग्स टू B कर रहा है, विच इंप्लाइज X बिलोंग्स टू A भी करेगा, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। लेकिन अगर X बिलोंग्स टू A कर रहा है तो X नॉट बिलोंग्स टू B। जैसे हमारे पास 4 आ जाए तो 4 बिलोंग्स टू किसको कर रहा है, A कर रहा है, लेकिन 4 बिलोंग्स टू B को नहीं कर रहा है। लेकिन इसमें जो तीनों एलिमेंट है वो सारे इसमें दिए हुए हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सबसेट। तो ये हमारे पास हो जाएगा बी सबसेट ऑफ ए का। अब सबसेट और सुपर सेट में ज्यादा फर्क नहीं होता, मैं आपको बता देता हूं, इसको थोड़ा सा रब कर लेते हैं। अब जैसे ए सबसेट बी सबसेट ए का है, तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ए सुपर सेट है बी का। तो ये सेम ही बात होगी, बस इसमें क्या हो जाएगा, इसको क्या बोल लेंगे हम, सुपर सेट। बात वही होती है। इसमें हम क्या करते हैं, सबसेट में क्या होगा, हम स्मॉल जो हमारे पास दिया हुआ है सेट उसकी हम बात कर रहे हैं कि बी हमारे पास सबसेट है ए का, कि स्मॉल सेट हमारे पास सबसेट है बड़े सेट का। तो अगर हमारे पास क्या है, एक ए हमारे पास सुपर सेट है बी सेट का, तो अगर हमारे पास जो बड़ा सेट है वो हमारे पास क्या सुपर सेट हो जाएगा स्मॉल सेट का। तो बस इसको बोलने में फर्क आ जाएगा, अदरवाइज इसमें कोई फर्क नहीं है। अगर सुपर सेट आएगा तो हमारे पास बड़े को हम देखेंगे, अगर हमारे पास सबसेट आएगा तो हम छोटे वाले सेट को देखेंगे। तो ये हमारे पास दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस था, और इसको हमने बता दिया कि नोटेशन भी इसकी कैसी है, बी सबसेट ए और ए सुपर सेट बी। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों हो गए। अब इसमें हमारे पास इसके बाद आएगा जो हमारे पास मेन है, उसको हम बोल सकते हैं पावर सेट। इसके बाद बात करते हैं हम पावर सेट की। अब पहले हम पावर सेट से पहले इसके एक और चीज कर लेते हैं। मान लो हमारे पास ए दिया है 1 2 3। ठीक है, अब सबसेट की बात की ना हमने, तो सबसेट हमारे पास होते कितने हैं। अगर सबसेट की बात करें तो कोई भी हमारे पास जो एलिमेंट है इसमें सबसेट कितने होंगे। मान लो हमारे पास सबसेट की बात की है, सबसेट्स ऑफ ए सेट के। ठीक है, तो सबसेट ऑफ ए सेट क्या होंगे, सबसे पहले तो एवरी सेट के जितने भी सेट होते हैं उसमें हमारे पास 5 होता ही होता है। तो एक तो हो गया हमारे पास सबसेट इसका 5। इसके बाद क्या बात करेंगे हम, इसके बाद आ गया हमारे पास सिंगलटन सेट है जो हमारे पास 1। ठीक है, सिंगलटन सेट आ गया हमारे पास 1। इसके बाद आ जाएगा 2, इसके बाद आ जाएगा 3, फिर आ जाएगा हमारे पास 1 2, फिर आ गया हमारे पास 1 3, फिर इसके बाद आ गया हमारे पास 2 3, और एक क्या होता है हमारे पास 1 2 3। अब इसमें अगर हम टोटल बात करें तो टोटल कितने दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो टोटल हमारे पास सबसेट कितने हो गए, टोटल सबसेट्स इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास 8। अब ये तो हमारे पास अगर एग्जाम में उसने बोला है कि सबसेट निकाल के बताओ, तो फिर तो हमने निकालने के सारे निकालेंगे तो 8 आएगा। लेकिन अगर एग्जाम में सिर्फ बोला है उसने कि नंबर ऑफ सबसेट कितने हैं, तो उसका हमारे पास फार्मूला होता है नंबर ऑफ सबसेट। नंबर ऑफ सबसेट निकालने का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, 2 का पावर n। और n क्या होता है हमारे पास, n होते हैं हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट। जैसे जहां हमारे पास n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3, नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, तो n कितना आ गया 3। तो जहां क्या कर देंगे 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 क्या आ जाएगा 8। तो ये हमारे पास 8 आ गया नंबर ऑफ सबसेट। तो हमें निकालने की जरूरत भी नहीं है, सीधा हम क्या कर सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट से, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने तो सीधा हम लगाएंगे फार्मूला। अब इसके अलावा आपके एक एग्जाम में जैसे सिलेबस में दिया नहीं हुआ लेकिन वो करना जरूरी है, जो है प्रॉपर सबसेट।
ये तो हमारे पास हो गया सीधा सबसेट की बात की है। इसके बाद आ जाए हमारे पास अगर प्रॉपर सबसेट, उससे भी पहले हम बात करते हैं पावर सेट की, यहीं से आपको क्या हो जाएगा वो जल्दी समझ आएगा। अब ये हमारे पास क्या दिया है हाँ, ये हमारे पास क्या दिया है अभी, सबसेट ऑफ आ ए। अगर हमारे पास जितने भी सबसेट दिए हैं उसको हम सभी को एक सेट में इंक्लूड कर दे तो वो क्या बन जाएगा हमारे पास, पावर सेट। ठीक है, तो पावर सेट क्या होता है, पावर सेट इज अ सेट ऑफ ऑल सबसेट्स। ठीक है, जितने भी सबसेट हैं उन सभी को अगर एक सेट में इंक्लूड कर दे तो वो क्या बन जाएगा हमारे पास, पावर सेट। जैसे ये क्या है, सबसेट ऑफ ए है। अगर हमारे पास पावर सेट निकालना है इसका, तो इसको क्या करेंगे, हमारे पास जितने भी एलिमेंट है इस पूरे को हम एक पूरे सबसेट में कर देंगे। तो ये अगर इसको हमने एक और इसका सेट बना दिया, इस सेट में हमारे पास क्या आ रहे हैं, सबसेट ऑफ अ सेट। तो ये सेट था हमारे पास ये, इसके सबसेट क्या है हमारे पास, ये 8 सबसेट थे, उसको हमने फिर एक सेट में बना दिया तो वो क्या बन जाता है हमारे पास, पावर सेट। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, पावर सेट। पावर सेट और इसकी डेफिनेशन क्या, तो वो भी मैंने बता दी। पावर सेट इज अ सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ सेट, ऑल सबसेट ऑफ अ सेट। ठीक है, तो हमारे पास कोई भी सबसेट सेट है उसके सबसेट हो गए, उसको अगर एक फिर सेट में बना दे तो वो क्या बन जाता है, पावर सेट बन जाता है। अब इसके बाद हमारे पास आता है प्रॉपर सबसेट एंड इम्प्रॉपर सबसेट। तो वो भी हम यहां से कर लेते हैं। मान लो हमारे पास प्रॉपर क्या होते हैं हमारे पास, जैसे हमारे पास इसमें दिया है 1 2 और 3, जो हमारे पास सेट क्या दिया था ए, और इसका हमारे पास बोला है कि हर एक सेट अपने ही एलिमेंट्स का क्या होता है, उसका क्या होता है, सबसेट भी होता है। जैसे एक 5 होता है इसका सबसेट, और एक 1 2 3 भी सबसेट होगा हमारे पास किसका, 1 2 3 का ही। ठीक है, तो 1 2 3 सबसेट हो गया इसका, लेकिन इसको हम काउंट नहीं करेंगे। कहां नहीं काउंट करेंगे और कहां करेंगे वो हम देखते हैं। जैसे कि हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 ये सारे क्या आ जाएंगे हमारे पास, ये सारे के सारे हमारे पास आ जाएंगे प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट। अब प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, जो भी सेट है हमारे पास उसको इटसेल्फ उसका जो एलिमेंट होता है उसको हम इंक्लूड नहीं करते हैं। जैसे हमारे पास मान लो अगर सेट दे दो कोई, अगर सेट आ जाए हमारे पास कोई a इज इक्वल टू 1,3, तो इसके हमारे पास सबसेट की बात करें पावर सेट तो कितने होंगे, 1 2 3, 2 की पावर 2 सीधे कर लो तो कितने होंगे, 4 दिए हैं। लेकिन उसमें से 1 और 2 को अगर हम इंक्लूड नहीं करेंगे तो कितने रह जाएंगे, 3। तो इसके अगर हम प्रॉपर सबसेट की बात करें तो 3 है, अदरवाइज टोटल कितने हैं हमारे पास, 4 है। ठीक है, तो इसके प्रॉपर सबसेट का फार्मूला भी होता है। तो प्रॉपर सबसेट का फार्मूला क्या होता है, 2 की पावर n, इसमें से कर देते हैं -1। तो जो इंपोर्टेंट फार्मूला है जो कहीं भी बताया नहीं गया हुआ। प्रॉपर सबसेट निकालने तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर n जितने भी एलिमेंट होंगे उसमें से माइनस कर देंगे 1। और अगर इम्प्रॉपर की बात है तो ये हमारे पास एक ही एलिमेंट होता है इम्प्रॉपर सबसेट, और इम्प्रॉपर सबसेट कहीं भी आएगा नहीं वैसे। तो इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है, जो इटसेल्फ सेट होता है हमारे पास, सेट का इटसेल्फ सबसेट होता है वो क्या होता है, इम्प्रॉपर सबसेट। इसको अगर नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करें तो वो क्या है, 1 ही है। इसमें हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं हमारे पास, तो 2 की पावर n -1। और अगर सिंपल हमारे पास सबसेट्स की बात की गई तो 2 की पावर n है सिर्फ। तो ये 3 होते हैं हमारे पास। अगर सिर्फ बात की जाए 2 की पावर n है, प्रॉपर सबसेट 2 की पावर n -1, इम्प्रॉपर ओनली 1। ठीक है, तो ये सारा आपके लिए जानना जरूरी था। अब इसके बाद हम करते हैं, पहले इसको कर लेते हैं रब। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं आपको वहां पे सारा कुछ, अगर कोई कंफ्यूजन होगी तो क्वेश्चन के टाइम पे उसको क्या कर लेंगे, दोबारा रिवाइज कर लेंगे उस चीज को। तो फ्रेंड्स अब हम करते हैं नोटेशन। तो नोटेशन में क्या होता है हमारे पास कि किस तरह से कोई भी हमारे पास सेट में किस तरह से किसी चीज को यूज करते हैं। तो वैसे तो सबको आता ही होगा, लेकिन एक बार मैं बता देता हूं। तो n हमारे पास क्या होते हैं, नेचुरल नंबर। जो हमारे पास क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें n के बाद क्या आ सकते हैं, नेचुरल नंबर के बाद z, जहां इसको क्या बोल सकते हैं हम i। तो ये दोनों क्या हो जाएगा हमारे पास, इंटीजर्स हो जाते हैं। इसके बाद हमारे पास q क्या होता है, रैशनल नंबर होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं। अगर q डैश कर दे, जहां हमारे पास t कर दे, तो उसको क्या बोलते हैं हम, इर्रेशनल नंबर। ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, इर्रेशनल नंबर। इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएंगे, r की बात करें तो r क्या हो जाते हैं हमारे पास, रियल नंबर्स हो जाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें रियल के बाद हमारे पास आ जाते हैं सी क्या होता है हमारे पास, कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर हम क्या कर दें कि क्यू प्लस कर दे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास कि रैशनल नंबर है,
लेकिन क्या है हमारे पास वो पॉजिटिव है। सिमिलरली अगर इसको हम माइनस का कर देंगे क्यू माइनस का, तो वो क्या आ जाएंगे नेगेटिव के रैशनल नंबर। इसी तरह हर किसी का आ सकता है हमारे पास, आर प्लस कर दे तो प्लस पॉजिटिव रियल नंबर आ जाएंगे, आर माइनस कर दे तो नेगेटिव रियल नंबर आ जाएंगे। तो ये सारा का सारा हमारे पास है नोटेशन। इसके अलावा हमारे पास जो नोटेशन और क्या आती है, इसके अलावा हमारे पास जैसे कि नोटेशन सेट में दी गई है, जो भी हमारे पास दिए हैं, एक तो सबसे पहले आता है जब हम क्या करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म करते हैं, तो ए इज इक्वल टू क्या लिखते हैं एक्स सच डैट। ठीक है, तो हम लिख देते हैं इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हम सच डैट। सच डैट का हमारे पास क्या होता है सिंबल, जहां कर देते हैं, ये हमारे पास सिंबल होता है। इसके अलावा एक और सिंबल होता है इसका, इस तरह से इसको कुछ लिखते हैं। ठीक है, तो ये दो सच डैट की होती है। इसके बाद ये क्या हो जाता है हमारे पास बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू ये हमारे पास क्या हो जाएगा नोट बिलोंग्स टू, नोट बिलोंग्स टू। इसके बाद हमने ये किया था तो ये क्या हो जाता है सबसेट, सबसेट अगर हम अकेला लिख देंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाता है प्रॉपर सबसेट। तो जहां से आप देख सकते हो प्रॉपर सबसेट की मैंने बताई थी नोटेशन, ये भी आप ध्यान दे सकते हो, ये हो जाएगा प्रॉपर सबसेट। इसके अलावा हमारे पास जो सेट होता है वो किस में आता है, तो वो करली ब्रेसेस में आता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे नोटेशन थे हमारे पास। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जितनी भी टाइप थी हमारे पास सेट की हो गई हैं। अब हमारे पास क्या करेंगे, ऑपरेशन करेंगे हमारे पास सेट के, और ऑपरेशन के बाद हमारे पास एक दो जो चीजें रह गई हैं वो कौन सी है हमारे पास, सबसेट ऑफ अ सेट ऑन अ रियल नंबर लाइन। तो सबसे पहले तो हमारे पास क्या कह रहा है कि रियल नंबर पे हमारे पास या इंटरवल पे। ठीक है, तो जैसे मान लो हमारे पास यही दिया है, तो ये हमारे पास क्या है हमेशा क्या होता है इंटरवल पे बनता है रियल नंबर या कोई भी। ये हमारे पास क्या दिया है 0 -1 -2 1 2 सोन अप टू माइनस इन्फिनिटी सोन अप टू इन्फिनिटी। तो ये हमारे पास सारा का सारा जाएगा। अब हमारे पास कितने होते हैं, कोई भी सेट है हमारे पास, जैसे अगर हम देखें तो कोई भी हमारे पास जैसे सेट है या सबसेट, वो सारी की सारी क्या आएंगे, सारी कलेक्शन किसकी है, तो रियल नंबर की है। रियल नंबर के बीच में हमारे पास क्या आएंगे, नेचुरल नंबर आएंगे, रैशनल नंबर आएंगे, इरेशनल नंबर, सारे के सारे सेट हमारे पास क्या आएंगे, रियल नंबर पे आएंगे। तो अगर हम इंटरवल पे देखें तो यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या आएगा इंटरवल पे, वो क्या आएगा हमारे पास रियल नंबर ही आएगा। तो रियल नंबर क्या आ जाएगा हमारे पास, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा हमारे पास किसी भी इंटरवल का। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करते हैं जो सीधी सीधी एक दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो मैं सीधा ही आपको नोटेशन के हिसाब से बताऊंगा। तो क्या होता है नेचुरल नंबर ऑलवेज सबसेट किसका होता है, इंटीजर्स का। ठीक है, और इंटीजर ऑलवेज सबसेट किसका होता है, रैशनल नंबर्स का। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो रैशनल नंबर सबसेट होता है रियल नंबर का, और इरेशनल नंबर भी सबसेट होता है हमारे पास रियल नंबर का। और एक हमारे पास जो मेन इंपोर्टेंट ज्यादा है नेचुरल नंबर सबसेट नहीं होता है इरेशनल नंबर का। तो ये सारे के सारे हमारे पास क्या है एग्जाम में पूछे गए चीजें हैं, तो वही मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले क्या है नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर क्या होंगे 1 से लेकर हमारे पास सोन अप टू जो भी होंगे वो सबसेट किसके होंगे, इंटीजर के। तो इंटीजर में नेगेटिव पॉजिटिव सारे आते हैं। तो हमारे पास जैसे मान लो हमारे पास ए इज इक्वल टू दिया है -1 -2 0 1 और 2, तो ये हमारे पास है जगह ए, मान लो ए दे दिया हमारे पास ये इंटीजर ही लो, इसको जेड दिया है। और दूसरा हमारे पास क्या दिया है, दूसरा हम मान लेते हैं नेचुरल नंबर, तो वो क्या आएंगे 1 2 3 वो आएंगे पॉजिटिव। तो ये हमारे पास क्या होगा नेचुरल नंबर सबसेट ही होगा इंटीजर का, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट हमारे पास इंटीजर में आ रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा नेचुरल नंबर सबसेट हो जाएगा इंटीजर का। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट जो देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास अभी सारे ऐसे आप देख सकते हो प्रूफ करके। अगर कोई नहीं समझ आए तो वो आप बता सकते हो, तो मैं उसको क्या कर दूंगा सोल्यूशन निकाल दूंगा। तो हमारे पास आ गया है इंटीजर जो हमारे पास वो सबसेट है रैशनल नंबर के। तो जैसे हमारे पास इंटीजर है, तो जो हमारे पास रैशनल नंबर दिए है ना, तो रैशनल नंबर क्या होगा, इसके बीच में भी हमारे पास काफी सारे रैशनल नंबर आएंगे। 1 और 2 के बीच में हमारे पास काफी ज्यादा रैशनल नंबर आएंगे। जैसे क्या आ जाएगा 1/2 है ना, तो जो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/4 2/4 3/4। जो हमारे पास क्या कर सकते हैं इसको अगर फोर्थ में इक्वेट करते तो क्या आ जाएगा 8/4 करेंगे तो वहां तक क्या आ जाएगा हमारे पास 2। तो जितने भी इंटरवल होंगे तो सारे क्या होंगे हमारे पास रैशनल नंबर होंगे। तो क्या कह रहे हैं कि रैशनल नंबर में सारे के सारे क्या आएंगे इंटीजर उसका सबसेट होता है। तो इंटीजर कौन से होंगे जो 1 और 2 आएंगे हमारे पास। अगर नेगेटिव भी देखे तो रैशनल नंबर को हम क्या लिख सकते हैं P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। और P हमारे पास नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन क्या हमारे पास Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। जो मेन बात है हमारे पास Q नॉट अगर इक्वल टू 0 है तो जो हमारे पास इंटीजर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं। तो बस यही समझाना था, बाकी आप खुद याद कर सकते हो। आगे क्या हमारे पास इरेशनल नंबर जो हमारे पास है वो क्या सबसेट रियल नंबर के हैं। इरेशनल नंबर भी सबसेट रियल नंबर के हैं। आपको पता होगा कि रियल नंबर से बनते हैं, रैशनल और इरेशनल बीच में होते हैं। और नेशनल नंबर सबसेट नहीं होगा हमारे पास
इरेशनल नंबर का, कह रहे कि रैशनल नंबर नहीं होगा। अगर जो हमारे पास रैशनल नंबर्स दिए हैं, इसके बीच में जो हमारे पास सबसेट होगा वो हमारे पास नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे थे हमारे पास। इसके बाद हम देखते हैं कि सबसेट हमारे पास जो दिए हुए हैं रियल नंबर पे, हमारे पास टॉपिक है जैसे कि सबसेट होना रियल नंबर। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे पास टाइप्स ऑफ इंटरवल पता होना चाहिए। सबसे पहले तो क्या होता है, ऑल इंटरवल सबसेट ऑफ रियल नंबर। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज है, इसको मैं आप में बाद में बताऊंगा इसका मतलब क्या है। ऑल इंटरवल, अब इसमें क्या हो सकते हैं, पहले तो हमें पता नहीं चलिए इंटरवल होते हैं कितने टाइप्स के हैं। तो टाइप्स की अगर बात करें हमारे पास, तो वैसे तो हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं। चलो सीधे टाइप्स ही करते हैं। हमारे पास सब फर्स्ट पे टाइप क्या आ जाएगी, सबसे पहले हम करते हैं ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल हमारे पास क्या होते हैं, जैसे हम इसको डिनोट किससे कर सकते हैं, तो ओपन इंटरवल हमारे पास इस तरह से डिनोट होते हैं, इसके बीच में कोई एलिमेंट होगा ए और बी, ठीक है। अब इसमें हमारे पास ये क्या होता है, फर्स्ट वाले को क्या बोलते हैं, सीसा कोऑर्डिनेट होता है। जे हमारे पास क्या होता है, कोऑर्डिनेट होता है, मीन्स की ये दोनों कोऑर्डिनेट होते हैं, और ये अब सीसा होता है, ये ऑर्डिनेट होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है, पेयर होता है एक्स और वाई एक्सिस का। ये हमारे पास एक्स एक्सिस पे आते हैं और ये हमारे पास वाई एक्सिस पे आते हैं, ठीक है। ओपन इंटरवल की बात कर रहा है, तो सबसे पहले तो हमारे पास क्या आ रहा है, जहां हमारे पास क्या आ सकता था, वो तो हमारे पास नंबर लाइंस के लिए हो जाएगा ना। एक मिनट रहने दो, हमारे पास सीधा की करते हैं, हम एग्जांपल से करते हैं। जैसे ये क्या दिया है, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये हमारे पास क्या दिया है, एक नंबर लाइन दी है। तो अब हमारे पास ए एंड बी हमारे पास होता क्या है, इसको हम डोनेट कैसे कर सकते हैं। अगर हम एग्जांपल में देखें तो हमारे पास जैसे दिया है इंटरवल 1,2, तो 1,2 में क्या होगा हमारे पास, 1 क्या होगा हमारे पास ओपन होगा, और 2 भी हमारे पास, एक मिनट जहां रख लेते हैं 5, 1,5, तो 5 भी क्या होगा हमारे पास ओपन होगा। तो ये क्या बनेगा हमारे पास, इस तरह से कोई डायग्राम बन जाएगा, जिसमें हम अगर ये ओपन है तो इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। इसको हम अगर कैसे कर सकते हैं, इक्वेशन की फॉर्म में करना, तो 1 लेस देन x लेस देन 5। अब जब भी हमारे पास ओपन होता है तो उसके लिए लगाते हैं लेस देन, और इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास, ये भी हमारे पास लेस देन के साइन आएगा, इसमें इक्वल नहीं आएगा। इसका मतलब क्या होगा, अगर हमारे पास इंटरवल 1 और 5 बोला है तो हमारे पास ए सेट होगा, जो वो किसका होगा, इसमें ए तो इंक्लूड नहीं होगा, तो 2 3 और 4, तो ए सेट बन जाएगा हमारे पास 2 3 4, 2 3 4 का हमारे पास ए सेट बन जाएगा, जिसमें 1 भी इंक्लूड नहीं हो रहा और 5 भी इंक्लूड नहीं हो रहा। ये हमारे पास होता है ओपन सेट्स के लिए, ठीक है। तो अगर हम इसकी सीधी डेफिनेशन देखें तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ए और बी जैसे दिया, तो ए कोमा बी बिलोंग नहीं करेंगे हमारे पास इंटरवल को, जो भी हमारे पास दिया होगा, ठीक है। तो वो हमारे पास एलिमेंट नहीं होंगे उस इंटरवल के, जो भी हमारे पास ओपन सेट दिया है। इसके बाद सेकंड टाइप करते हैं इंटरवल की। सेकंड क्या दिया है हमारे पास, क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज इंटरवल को किस तरह से लिख सकते हैं हम, ए कोमा बी। अब ए कोमा बी, इसमें क्या हमारे पास क्लोज ब्रेसेस दी हुई है, ठीक है। तो क्लोज ब्रेसेस दी हैं अगर हमारे पास, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए लेस देन इज इक्वल टू एक्स लेस देन इज इक्वल टू बी। अब इसमें अगर हम एग्जाम्पल ले 1,5, तो इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, जे हमारे पास 5 है जे भी क्लोज होगा, और जे हमारे पास 1 है तो जे भी क्लोज होगा, 2 3 और 4। तो इसमें क्या होगा हमारे पास, अगर सेट बनाए हम, तो ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा सेट, 1 2 3 4 और 5। इसमें हमारे पास 1 भी इंक्लूड होगा और 5 भी इंक्लूड होगा। तो अगर हमारे पास ये हो गया, जब हमारे पास क्लोज ब्रैकेट से इक्वल भी आ गया, मीन्स की जो इक्वल भी होगा हमारे पास, जो लोअर लिमिट होगी और अपर लिमिट दोनों के हमारे पास इक्वल भी होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास क्लोज इंटरवल। इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड टाइप है जो इसकी, सेमी क्लोज्ड। इसको हम सेमी क्लोज्ड है सेमी ओपन दोनों ही बोल सकते हैं। सेमी क्लोज बोल लो चाहे सेमी ओपन, चलो मैं ओपन लेके चलता हूं, सेमी ओपन, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, एक तो हमारे पास ओपन होगा और दूसरा क्या होगा, क्लोज होगा। अब इसकी 2 टाइप्स आ सकती है, तो अब जहां भी लिख लो, नहीं तो ए एक बार क्या होगा, क्लोज होगा, बी क्या होगा, ओपन होगा। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें क्या है, ए ओपन है तो ये लेस देन ही होगा एक्स, और जे हो जाएगा क्लोज के लिए बी, ठीक है। और दूसरा इसकी बात करें तो इसमें क्या है, ए हमारे पास क्लोज है तो लेस देन इक्वल टू एक्स और लेस देन बी, ठीक है। तो एग्जाम में जैसे आपको इक्वेशन आ सकती है, सीधी की सीधी इक्वेशन आ सकती हैं, तो वहां से आपने इंटरवल बनाना आना चाहिए आपको। तो आई होप कि आप सबको आता ही होगा, अगर किसी को नहीं है तो चलो मैंने बता दिया है। तो जब क्वेश्चन करेंगे तब आपको समझ आएगा कि इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है हमारे पास, तो इसलिए मैं सारा का सारा पहले बता रहा हूं।
तो ये सेमी ओपन हो गया, सेमी ओपन बोल सकते हैं, सेमी क्लोज बोल सकते हैं, ये दोनों टाइप इसी में आती हैं, ठीक है। या इसको अलग अलग करके लिख सकते हो। अब इसका डायग्राम बनाना है अगर, तो इसको देखिए हमारे पास, इसको क्या करेंगे, ये ओपन है हमारे पास, तो ये ओपन इस तरह से आएगा। मान लो 1 और 5 सेम इंटरवल लिए मैंने, ये ओपन और ये क्लोज्ड। 1 ओपन हो गया, 2 3 4 और 5 क्या हो गया हमारे पास, क्लोज्ड, ठीक है। तो इस तरह से आएगा जो हमारे पास क्लोज्ड, ठीक है। सिमिलरली अगर हमने इस तरह देखना है तो इस तरह से क्या आएगा हमारे पास, एक मिनट, आई होप आपको दिख रहा होगा। अब ये हमारे पास क्लोज्ड है और ये हमारे पास ओपन दिया है, तो 1 2 3 4 और 5, तो ये हमारे पास आ जाएगा हमारे पास क्लोज इंटरवल के, जो क्या दिया हमारे पास क्लोज का 1 और 5 हमारे पास ओपन का, ठीक है। तो ये सारा का सारा था हमारे पास सबसेट ऑफ सेट ऑन अ रियल नंबर लाइन, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, जितने में हमारे पास सबसेट दिए, जब आपको मैं करवाऊंगा ना क्वेश्चन, तब आपको समझ में आएगा सारा के सारा वो कह रहा है। तो तब तक आपका इसका जो बेसिक है ना, उसको आप समझ के चलो कि आपने जो भी कंडीशंस दी है ना हमारे पास ओपन के लिए या क्लोज के लिए, वो सारी की सारी आप याद रखो। तो अगर आपको राइटिंग ना समझ आ रही हो तो फिर भी बता देना, मैं कोशिश करूंगा कि सही तरीके से करवा सकूं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है एक सेट हमारे पास जो रह गया, तो उसकी बात करते हैं हम, यूनिवर्सल सेट। तो वैसे तो यूनिवर्सल सेट मैंने बता ही दिया आपको कि जैसे हमारे पास रियल लाइन पे बात करें तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है, रियल नंबर होते हैं। इसी तरह हमारे पास कोई भी सेट दिया है, इसको हम डायग्राम से देखते हैं, वेन डायग्राम से, ये हमारे पास पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट होगा। इसमें अंदर काफी सारे सेट हो सकते हैं, तो जितने भी सेट दिए हैं उन सभी सेट का कलेक्शन होता है जो हमारे पास, वो किस सेट में रह रहे हैं, तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, उसका यूनिवर्सल सेट बन जाता है, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट को हम क्या बोल सकते हैं, पावर सेट बोल सकते हैं हम ऑल सेट्स का, ठीक है। तो इट इज अ पावर सेट ऑफ ऑल सबसेट या ऑल सेट्स, ठीक है। जो पावर सेट हो जाएगा जितने भी हमारे पास सेट दिए हैं, अगर मान पास ए है जो बी है, ठीक है। तो अगर बी सबसेट ए का है, कोई सबसेट किसी का है, लेकिन ये आपस में सारे क्या है, अकेले सेट है, तो इन सभी सेट की कलेक्शन है, जो उसको क्या बोलते हैं, पावर सेट। तो पावर सेट ऑफ ऑल सबसेट या क्या बोल सकते हैं सेट, उसको क्या बोलते हैं हम, यूनिवर्सल सेट बोलते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद हमारे पास क्या है, एक और रह जाती है टाइप, कंपेरेबिलिटी ऑफ अ सेट। वैसे तो ये भी नहीं दिया हुआ आपके एग्जाम में, लेकिन हो सकता है पूछ लें। तो कंपेरेबिलिटी हमारे पास ज्यादा कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा जानने की बात है। कंपेरेबिलिटी ऑफ सेट, तो कंपेरेबिलिटी ऑफ सेट होती क्या हमारे पास, मान लो हमारे पास दो सेट दिए हैं, ठीक है। ए दिया है 1 2 3 4 और 5, और बी सेट दिया है हमारे पास 1 2 और 3, ठीक है। ये दो सेट हमारे पास दिए हैं। कंपेरेबिलिटी ऑफ सेट क्या होगा, इसमें हम सीधा देख सकते हैं क्या है, बी सबसेट ऑफ ए का है, ठीक है, और ए सबसेट ऑफ बी का नहीं है। तो जो हमारे पास सबसेट बन रहा है दूसरे सेट का, वो क्या होगा हमारे पास, कंपेरेबिलिटी मींस कि उन दोनों के बीच में रिलेशन होगा, उन दोनों के बीच में हम कंपैरिजन कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर बी सबसेट ए का, तो क्या हो जाएगा, सीधा हम लिख सकते हैं बी एंड ए आर कंपेरेबल, मीन्स कि इसको हम कंपेयर कर सकते हैं। और ए सबसेट नहीं है बी का, तो ए एंड बी आर नॉट कंपेरेबल, बस ये आ जाएगा हमारे पास। वैसे इसमें हम देखें तो अगर सबसेट और मीन्स कि इन दोनों के बीच में रिलेशन है, मैंने वैसे बताया कि अगर जनरल हमारे पास नहीं दिया हुआ है तो क्या आएगा, नॉट कंपेरेबल। अगर हमारे पास जो सबसेट हो गए एक दूसरे के, तो क्या आएंगे, कंपेरेबिलिटी, ठीक है। इसके बाद आती है हमारे पास जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है हमारे पास, इसके बाद फिर क्वेश्चन ही हो गए, बस लास्ट टॉपिक है वो क्या है हमारे पास, वेन डायग्राम। अब जितने भी हम क्वेश्चन करेंगे ना, वो सारे के सारे हम वेन डायग्राम के थ्रू ही कोशिश करेंगे इसको सोल्व करने की। तो सबसे पहले तो वेन डायग्राम पता होना चाहिए आपको। तो मेन जो हमारे पास सबसे बेसिक जो पहले वेन डायग्राम है, एक तो मैंने बता दिया यूनिवर्सल वाला जो वेन डायग्राम है वो बेसिक है। उसके अलावा हमारे पास क्या होता है, एक सबसेट। तो मैं दोनों ही चलो बता देता हूँ। एक तो क्या हो गया यूनिवर्सल, या क्या बोल सकते हैं हम, यूनिवर्सल चलो बोल लेते हैं यूनिवर्सल। और दूसरा क्या आ जाएगा हमारे पास, सबसेट। जो अभी तक हमने पढ़ा है मैं उसी का अभी बता रहा हूं आपको। यूनिवर्सल में क्या था, ये हमारे पास यूनिवर्सल है, इसके अंदर एक सेट है, ठीक है। सेट के अंदर 1 2 3 4, ठीक है। और दूसरा हमारे पास क्या दिया है, ये भी हमारे पास यूनिवर्सल सेट दिया है। और ये हमारे पास क्या दिया है, एक बी दिया है, एक मिनट इसको ना इस्तेमाल करते हैं। एक सेट ये दिया है और एक सेट ये दिया है। अभी ये हमारे पास बी सेट है और ये हमारे पास ए सेट है, और ये पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट है। अब इसमें करने वाला क्या है वो मैं समझाता हूँ आपको। इसमें अगर देखो तो यूनिवर्सल सेट है क्या हमारे पास,
1 2 3 और 4, यही है यूनिवर्सल सेट। अगर सेट की बात करें तो वो सारा का सारा आ जाता है। ए सेट की बात करें तो उसमें क्या है, ओनली 1 एंड 2 पॉइंट है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास ये बी है, इसमें क्या कर लो 1 2 3 4 और इसमें भी 1 2, ठीक है। अभी हमारे पास यूनिवर्सल सेट क्या है, इसमें 1 2 3 4 ही है, ठीक है। अगर बी सेट की बात करें तो वो इसमें क्या इतने एलिमेंट है 1 2, और दूसरा हमारे पास वैसे इसको हम दो बार काउंट नहीं करते, हमारे पास क्या होता है सेट की फॉर्मूला क्या आता है कि ऑल डिस्टिंक्ट एलिमेंट, तो डिफरेंट एलिमेंट होते हैं तो 1 2 को हम दो बार काउंट नहीं करेंगे। अगर ये पूरा ए है तो मीन की ए में भी है 1 2 पॉइंट और बी में भी है 1 2 पॉइंट, तो ए का क्या आ जाएगा, ए में क्या थे 1 2 3 4। इसके अलावा अगर यूनिवर्सल की बात करें तो इधर हम 5 बाहर लिख सकते हैं ना, तो जहां फिर 5 आ जाएगा, ठीक है। तो अभी ए में हमारे पास क्या आ गया 1 2 3 4, तो अभी क्या है हमारे पास इसमें बी सबसेट है ए का, ठीक है। तो कैसे डिफाइंड हो रहा है हमारे पास, एक मिनट, हाँ ठीक है। तो कैसे डिफाइंड हो रहा है हमारे पास बी सबसेट ए का, मीन्स कि बी के जितने भी एलिमेंट है वो ए में है। तो देखो हमारे पास 1 2 है, तो ए में हमारे पास 1 2 3 4 फुल आ रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या आएगा बी सबसेट ए का। इसके अलावा अब हमारे पास क्या आएंगे सॉरी, इसमें आएगा हमारे पास ऑपरेशन जो होते हैं। तो ऑपरेशन की बात करें तो उसमें जो सारे के सारे डायग्राम यूज होंगे। तो अब हम बात करते हैं ऑपरेशन की। तो फ्रेंड्स अब हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन ऑन अ सेट। तो ऑपरेशन सबसे पहले क्या आते हैं हमारे पास, इसमें आएंगे यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंशिएशन और हमारे पास आ सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। तो चार ही ऑपरेशन है। तो सबसे पहले की बात करते हैं हम यूनियन। तो यूनियन की बात करें तो सबसे पहले तो यूनियन को डिफाइंड कैसे करते हैं, तो इसको हम कैपिटल यू के साथ नोटेट करते हैं, ठीक है। तो नोटेशन आनी बहुत जरूरी है। इसके अलावा और एक चीज क्या है, अगर हमारे पास दिया है ए और बी, तो और का मतलब भी क्या होता है हमारे पास यूनियन ही होता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखने वाली हो सकता है वहां पे दे दे आपको ए और बी, तो और का मतलब क्या होता है यूनियन होता है। अब हम बात करते हैं कि यूनियन होती क्या है। तो यूनियन क्या है हमारे पास, ये जितने भी ऑपरेशन है हमारे पास, जैसे भी ऑपरेशन होते हैं, मतलब क्या होता है ऑपरेशन का, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवीजन, यही होते हैं ऑपरेशन। तो जैसे भी हमारे पास, अब इसमें प्लस माइनस डिवीजन तो आएगा नहीं, तो इसमें क्या आएगा हमारे पास, हम यूनियन लेके चलेंगे या इंटरसेक्शन लेके चलेंगे, लेकिन हमारे पास दो कम से कम सेट होने चाहिए तभी उसका प्लस माइनस होता है कुछ भी। तो क्या होना चाहिए सबसे पहले, तो लेट ए एंड बी आर टू सेट, टू सेट्स, दो सेट है हमारे पास। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी क्या होता है हमारे पास, जिसमें हमारे पास क्या हो, जा तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी इक्वल टू एक्स, जिसमें क्या होगा एक्स जहां तो बिलोंग्स टू ए को करेगा, जहां और जहां बिलोंग्स टू बी को करेगा, और एक्स बिलोंग्स टू किसको करेगा, ए एंड बी दोनों को, ठीक है। मीन्स कि ए एंड बी दोनों को हमारे पास क्या करेगा, बिलोंग करेगा। अब जैसे हम एग्जांपल लेते हैं सबसे पहले, वैसे इसकी होती क्या है कि हमारे पास क्या होगा यूनियन की एलिमेंट हु कंटेन ए बी और बोथ ए एंड बी, ठीक है। या तो ए को कंटेन करेगा या बी के सारे एलिमेंट, या सारे ए और बी दोनों के एलिमेंट। तो यूनियन का कंटेन करता है ए एंड बी के सारे एलिमेंट, और साथ में क्या कंटेन करता है हमारे पास, जो हमारे पास क्या होते हैं, एक मिनट, इसमें अगर हम देखें, हाँ चलो यही कर लेते हैं। सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं 1 2 3 4 और 5। ये हमारे पास क्या हो गया, ए सेट हो गया एक। अभी ए सेट में हमारे पास उसने साथ में एक बी सेट दे दिया हमारे पास। चलो इसको छोटा लेते हैं, क्या आ जाएगा 1 2 3 का हमने ले लिया, क्या सेट ले लिया, और बी सेट क्या ले लिया हमने 2 और 3। तो यूनियन क्या होती है हमारे पास, ए यूनियन बी का मतलब क्या होगा कि इट कंटेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी, ऑल द एलिमेंट ऑफ ए एंड बी एंड कॉमन पार्ट टेकन एज अ वंस, ठीक है। वंस कॉमन पार्ट को क्या करेंगे, वन टाइम टेकन करेंगे। तो ए में एलिमेंट 1, अब 2 दोनों में आ रहा है तो इसको हम एक ही टाइम में टेकन करेंगे। जैसे कि हमारे पास सेट की होती है डिफरेंट एलिमेंट, तो सेम एलिमेंट लेनी है तो इसको एक ही बार लेंगे। इसके बाद 3, जहां पे अगर 4 लगा दो तो जो हमारे पास 4 भी आ जाएगा। तो ए के भी सारे एलिमेंट आ गए, बी के भी सारे एलिमेंट आ गए, और कॉमन एलिमेंट को हमने एक ही बार लिया। तो जो हमारे पास क्या होती है, यूनियन होती है। इसके बाद हम बात करते हैं इंटरसेक्शन की। तो दूसरा हमारे पास जो दिया हुआ है, दूसरे को क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन को डिनोट कैसे करते हैं, तो इसको हम उल्टा यू कह सकते हैं, ठीक है। तो उल्टा यू हमारे पास क्या होगी, इंटरसेक्शन होगी। इसके अलावा क्या होगा हमारे पास, एंड
ए एंड बी, अगर हमारे पास ए एंड बी दिया तो एंड का मतलब क्या होगा हमारे पास, इसमें क्या आएगी इंटरसेक्शन। अगर ए एंड बी दिया तो मीन की ए इंटरसेक्शन बी दिया है, ए इंटरसेक्शन बी दिया है इसका मतलब, ठीक है। तो दो सेट हो गए। इसमें भी, इसमें क्या लेंगे हम, ओनली कॉमन एलिमेंट्स, जो हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स होंगे ए और बी में वही हम क्या लेंगे इसमें। जैसे एग्जांपल के लिए ए इज इक्वल टू दिया है 1 2 3 4 5 और बी इक्वल टू क्या दिया है हमारे पास 2 3 4। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा, जो दोनों में कॉमन है, तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 हो गया, 3 आ रहा है तो 3 हो गया, 4 आ रहा है तो 4 हो गया। तो जो भी कॉमन एलिमेंट आ रहे हैं दोनों में वो क्या आ जाएंगे हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी भी हो गया हमारे पास। अब इन सभी की ना प्रॉपर्टीज भी हैं, तो पहले हम ए इंटरसेक्शन बी दोनों को खत्म कर लिए, इसके बाद हम प्रॉपर्टी दोनों की कंपैरिजन करके चलेंगे। तो अभी आपको इंटरसेक्शन भी समझ आ गया होगा। अब इसकी हम क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज, जो कि हमारे पास एग्जाम में सीधी सीधी आती हैं, प्रॉपर्टीज आती हैं तो वहीं से क्वेश्चन आते हैं, अदरवाइज ये सीधे सीधे क्वेश्चन सिंपल से नहीं आएंगे। तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज की बात करें तो प्रॉपर्टीज में क्या होगा हमारे पास, अगर हम जहां लेकर चलते हैं यूनियन और जहां लेकर चलते हैं इंटरसेक्शन, ठीक है। अभी यूनियन और इंटरसेक्शन में क्या होगा, सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है हमारे पास क्यूमुलेटिव। तो क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो सबसे पहली जो आगे क्यूमुलेटिव में क्या होता है, अगर यूनियन की बात करें तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसको हम लेकर चलते हैं जहां, ठीक है। ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, बी यूनियन ए। इसको क्या बोलते हैं कि अगर ए और बी तो कोई दिए हैं, चाहे दोनों को यूनियन पहले ए को ले लो चाहे बाद में बी को ले लो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो क्यूमुलेटिव प्रयोग। सिमिलरली हमारे पास इसमें भी सेम होगा, क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, ठीक है। तो दोनों की इंटरसेक्शन भी सेम होगी, इंटरसेक्शन की बात भी आ गई। इसके बाद क्या आती थी हमारे पास, एसोसिएटिव में क्या होता है हमारे पास, इसमें 2 एलिमेंट था तो इसमें क्या आएंगे 3 एलिमेंट। तो क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू क्या आएगा, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सिमिलरली हमारे पास इंटरसेक्शन में भी होगा, इंटरसेक्शन में क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद थर्ड की बात करते हैं, तो थर्ड हमारे पास क्या दिया है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी हमारे पास क्या आ जाएगी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में क्या होता है, ए की यूनियन फाई के साथ कर दे तो क्या आएगा हमारे पास, फाई आएगा। सिमिलरली अगर हमारे पास इधर ए की इंटरसेक्शन फाई के साथ कर दें, सॉरी ए की यूनियन फाई के साथ करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ए आएगा, ठीक है। और इधर ए की इंटरसेक्शन फाई के साथ कर दे तो क्या आएगा हमारे पास, इसमें से जो कॉमन होगा तो कॉमन क्या होगा, दोनों में फाई ही होगा, तो ये हमारे पास फाई आ जाएगा, ठीक है। तो फाई की इंटरसेक्शन जब भी किसी के साथ हो तो ये तो फाई आता है, और यूनियन की इंटरसेक्शन किसी के साथ भी होगी तो वो क्या आएगा हमारे पास, वो सेट ही आएगा। इसके बाद फोर्थ क्या है हमारे पास, आइडेम्पोटेंट, जो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका मैट्रिक्स में भी यूज होगा और इसका काफी जगह यूज होगा। तो क्या होगा, ए यूनियन ए, जब मैं मैट्रिक्स करवाऊंगा तो तब आपको बताऊंगा आइडेम्पोटेंट, तो इसको याद रखना है, ठीक है। ए यूनियन ए इज इक्वल टू क्या आएगा, ए, और ए इंटरसेक्शन ए भी इज इक्वल टू क्या आएगा, ए, ठीक है। तो आइडेम्पोटेंट का मतलब जैसे ले सकते हैं आइडेंटिटी की अपने जैसा ही, कि अगर दोनों को यूनियन कर दे तो अपने जैसी आइडेंटिटी लाएगा। तो इधर ए इंटरसेक्शन ए किया तो तब भी क्या आएगा, ए ही आएगा। अब इसके अलावा यूनियन की प्रॉपर्टी होती है, जो तो आइडेंटिटी की थी, यूनियन की क्या होगी कि ए यूनियन क्या करते हम, यूनियन के साथ तो क्या आएगा, यूनियन। अब ए इंटरसेक्शन कर दे यूनियन के साथ तो क्या आएगा इसमें, ए एलिमेंट, ठीक है। तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज थी। इसके अलावा जो लास्ट प्रॉपर्टी रहेगी और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। तो डिस्ट्रीब्यूट में क्या होगा हमारे पास, सबसे पहले बात करें ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, इसका एग्जाम में क्वेश्चन भी आया हुआ है, वो भी मैं करवाऊंगा बाद में। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, यूनियन डिस्ट्रीब्यूट कर रही है इंटरसेक्शन को, ठीक है। तो यूनियन डिस्ट्रीब्यूट इंटरसेक्शन, ठीक है। तो यूनियन हमारे पास क्या कर रही है, डिस्ट्रीब्यूट कर रही है इंटरसेक्शन को। तो ये हमारे पास हो गया। इधर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या आ जाएगी, ए इंटरसेक्शन
बी जूनियन सी, इसको इक्वल टू किसके लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी जूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जूनियन को। तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टी आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। अब इसके बाद प्रॉपर्टी के बाद हमारे पास रह गई है दो, हमने प्रॉपर्टी ऑपरेशन कर लिया, एक तो कर लिया जूनियन और एक कर लिया इंटरसेक्शन। इसके बाद हम करते हैं डिफरेंस ऑफ का, जो आपके नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ वो क्या है हमारे पास, डिफरेंस ऑफ अ सेट। तो थर्ड की बात करते हैं, हमारे पास थर्ड क्या आ गया हमारे पास ऑपरेशन, डिफरेंस ऑफ अ सेट। डिफरेंस ऑफ अ सेट, तो डिफरेंस ऑफ अ सेट क्या होगा हमारे पास, कि डिफरेंस होगा, सीधा ही बात है। तो क्या आ जाएगा, ए माइनस बी। अभी हमारे पास जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जानने वाला है, इसको हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट भी, जिसके साथ माइनस होगा उसको हम कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर हमारे पास आ जाए बी माइनस ए, तो क्या लिख सकते हैं हम, बी का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए, चाहे इसको ऐसे लिख लो कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, सॉरी इसमें ए की इंटरसेक्शन आनी थी ना, तो ए का कॉम्प्लीमेंट कर लो चाहे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, तो दोनों ही सेम बात है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखने वाली है, इससे क्वेश्चन आया था तो कंफ्यूजन होता है अगर माइनस, क्योंकि हमें उस वक्त पता नहीं चलता, तो इसको हम इंटरसेक्शन में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या आएगा, क्या हमारे पास इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। तो क्या आएगा हमारे पास, मान लो ये दिया है, अब इसके शॉर्टकट है ना, वो सारे के सारे आएंगे वेन डायग्राम के साथ। तो जब हम क्वेश्चन करेंगे ना, तब मैं आपको बताऊंगा कि वेन डायग्राम के साथ शॉर्टकट कैसे आते हैं। अभी मैं आपको सब बता रहा हूँ बस थ्योरी, जब क्वेश्चन आएंगे तो तब हम वेन डायग्राम के साथ ही करेंगे। और आपको 10 सेकंड 15 सेकंड के बीच में क्वेश्चन निकाल के बताऊंगा मैं आपको। ए बी हमारे पास क्या दिया है, मान लो 2 और 3 दिया है। अभी क्या कह रहा है, ए माइनस बी मीन्स की इसमें से बी के एलिमेंट सारे माइनस कर देने हैं। तो क्या कर देंगे हम, ए माइनस बी क्या आएगा, इसमें से इसको माइनस कर दिया, 2 3 था तो 2 3 इसमें से माइनस हो गया, तो क्या बच गया हमारे पास 1,4। तो जो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए माइनस बी। ठीक है, अब इसमें हमारे पास क्या होता है, अगर हम चलो वेन डायग्राम से देख ही लेते हैं। जो ए दिया है और दूसरा हमारे पास क्या दिया, बी दिया है। इसमें क्या होता है, ये ए वाला पार्ट है, ये पूरा का पूरा ए पार्ट है, ये पूरा का पूरा बी है, और दूसरा क्या है हमारे पास, ये क्या आ जाएगी हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी। तो ये हमारे पास इंटरसेक्शन होती है जो दोनों में कॉमन होता है। अब हमारे पास क्या दिया था, ए में क्या दिए थे 1 2 3 और बी में दिए थे 2 और 3। तो इसमें से कॉमन पार्ट क्या आ रहा है, 2 और 3। तो ये 1 2 3 जहां आएगा जो कॉमन पार्ट है, 4 जहां आएगा, और बी में कितने हैं 2 और 3, तो बी और 2 और 3 ही आ रहे हैं। अब इसमें से माइनस क्या करना था, ए माइनस बी मीन्स की ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए में से बी का हमारे पास क्या कर दे, ए, इसमें से बी वाला पार्ट हमने माइनस कर दिया, तो क्या बच गया हमारे पास 1,4। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1,4। तो जो हमारे पास आ गया डिफरेंस ऑफ अ सेट। अब हमारे पास आएगा सिमेट्रिक डिफरेंस। अब सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, तो सिमेट्रिक डिफरेंस की बात करें हमारे पास, वैसे आपको सारा आता होगा जे, लेकिन अगर 1-2% को भी नहीं आता होगा तो मैं साथ में लेकर चलूंगा ना सभी को, तो इसलिए मैं अब करवा भी जल्दी रहा हूँ, बाद में आपको कोशिश करूंगा कि स्लो करवाऊं मैं। तो सिमेट्रिक डिफरेंस क्या दी थी, इस सबसे पहले तो इसके डोनेशन कैसे करते हैं, ट्रायंगल के जैसे होता है, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। अब इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कि ए माइनस बी इसका यूनियन कर देंगे हम बी माइनस ए के साथ। ठीक है, तो ए माइनस बी इसका यूनियन कर देंगे बी माइनस ए के साथ। तो बस ये फार्मूला याद रख लो, इसमें से ए माइनस बी और बी माइनस निकालना आता है आपको, उन दोनों में जो आएगा फिर एलिमेंट उन दोनों को क्या कर देना, यूनियन कर देना। ठीक है, इसके बाद लास्ट जो हमारे पास है प्रॉपर्टी हमारे पास जो दी है फोर्थ ऑपरेशन, वो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, तो इसको हम डिनोट करते हैं डैश के साथ। तो ठीक है, जहां कॉम्प्लीमेंट इस तरह से कर सकते हैं, जहां हमारे पास सी कर सकते हैं। ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट आ गया हमारे पास, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको हम लिख कैसे सकते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि यूनियन में से हमने ए को माइनस कर देना। इसको हम वेन डायग्राम से समझ आएगा। जैसे ये यूनियन है, ये हमारे पास ए दिया है, तो कह रहे हैं कि ए को जो बिलोंग नहीं कर रहा है वो सारा का सारा ए कॉम्प्लीमेंट, तो जो ए को बिलोंग कर रहा है इसको छोड़ के सारा का सारा जो बाहर वाला पार्ट क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट है। तो ये हमारे पास आ जाएगा। मान लो जैसे हमारे पास यूनियन दिया है 1 2 3 4 5, और हमारे पास इसको कर लेते रहो 1 2 3 4 5 दिया है हमारे पास यूनियन, और ए हमारे पास क्या दिया है
1,2। तो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा हमारे पास, यूनियन में से माइनस कर देंगे ए को, तो इसमें से 1 2 हमने जे वाला माइनस कर दिया, तो क्या बच गया हमारे पास 3 4 5। तो ये हमारे पास क्या आ गया, यूनियन आ गया, वो ए कॉम्प्लीमेंट आ गया। ठीक है, तो ये सारा का सारा था ऑपरेशन। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद हम जो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, हमारे पास नेक्स्ट वीडियो में आएगा हमारे पास जो भी हमारे पास फार्मूलेस दिए हैं ना, चलो अब फार्मूले भी कोशिश करते हैं, नहीं तो जहीं अदरवाइज इसके बाद हमारे पास क्या करेंगे, काउंटेबल सेट। काउंटेबल सेट जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, आज हम जो बात करने वाले टॉपिक है उसका नाम है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट। तो सबसे पहले काउंटर और अनकाउंटेबल से पहले काफी ज्यादा को लगता है कि फाइनाइट और अनफाइनाइट फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट जो होते हैं वो सेम होते हैं, तो वो सेम नहीं होते हैं, इनमें दोनों में डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले इसके लिए हमें फाइनाइट सेट पता होना चाहिए, फिर ही हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल को जान सकते हैं। ठीक है, तो फाइनाइट इनफाइनाइट सेट पहले मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो सेट हमारे पास होते कितने हैं, अगर काउंटेबल के हिसाब से देखें तो सेट हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें सेट्स की, ठीक है, तो सेट्स हमारे पास कितने होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो क्या होते हैं हमारे पास एम्प्टी सेट होते हैं, एक होते हैं हमारे पास एम्प्टी सेट, और दूसरे क्या होते हैं हमारे पास जो नॉन एम्प्टी होते हैं, नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है, तो ये 2 टाइप्स के हमारे पास क्या होते हैं, सेट होते हैं। सबसे पहले एम्प्टी सेट क्या होते हैं, अगर एम्प्टी सेट की बात करें तो क्या होता है हमारे पास एम्प्टी सेट, मैंने बताया भी था पिछली वीडियो में कि कोई भी हमारे पास है कोई सेट है जो कंटेन करे नो एलिमेंट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है हमारे पास नंबर ऑफ जो एलिमेंट होते हैं इसके वो क्या होते हैं, 0 होते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट अगर 0 है किसी सेट के, तो वो क्या हो जाता है हमारे पास एम्प्टी सेट हो जाता है। और नॉन एम्प्टी सेट क्या हो सकता है, इसमें हमारे पास सारे के सारे फाइनाइट आएंगे, इनफाइनाइट आएंगे, काउंटेबल अनकाउंटेबल, सारा का सारा इसमें आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या होते हैं, सेट 2 टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं एम्प्टी सेट और एक होते हैं नॉन एम्प्टी सेट। अब जो एम्प्टी सेट है उसको हम कभी भी फाइनाइट सेट भी नहीं बोलते। ठीक है, अगर हम बात करें तो नोट फाइनाइट या बोल सकते हैं कि नोट काउंटेबल। ठीक है, तो ये हमारे पास आप बोल सकते हो कि जैसे काउंटेबल की बात कर रहे हैं, तो काउंटेबल हमारे पास बात करें तो ये काउंटेबल सेट भी नहीं है। ठीक है, काउंटेबल सेट नहीं है, वो क्यों नहीं है तो वो मैं बताता हूँ जब आपको काउंटेबल बताता हूँ। लेकिन एम्प्टी सेट सबसे पहले देख लो आपकी वो क्या होते हैं, हमारे पास काउंटेबल सेट नहीं होते हैं। और अगर हम करें कि अनकाउंटेबल, तो ये इसको अनकाउंटेबल में भी काउंट नहीं करते, ये नाइदर काउंटेबल और नोर अनकाउंटेबल होते हैं। ठीक है, तो दोनों ही नहीं होते हैं ये। इसके बाद बात करते हैं हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट्स की। तो नॉन एम्प्टी सेट जो होते हैं हमारे पास कितने टाइप्स के होते हैं, नॉन एम्प्टी सेट होते हैं हमारे पास 2 टाइप्स के। ठीक है, पहले इसको मैं कर लेता हूँ रब। ठीक है, तो नॉन एम्प्टी सेट कितने टाइप के होते हैं हमारे पास, 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो क्या होते हैं हमारे पास फाइनाइट होते हैं और दूसरे क्या होते हैं हमारे पास इनफाइनाइट। ठीक है, अब सबसे पहले तो पता होना चाहिए हमारे पास कि फाइनाइट क्या होते हैं और इनफाइनाइट क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि फाइनाइट इनफाइनाइट सेट कौन से होते हैं। तो फाइनाइट सेट की बात करें अगर हमारे पास, तो फाइनाइट सेट मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे हमारे पास, नंबर ऑफ एलिमेंट जिसके क्या होंगे, हम क्या कर सकते हैं, जिसको गिनती कर सकते हैं जिसकी, वो हमारे पास क्या होता है फाइनाइट सेट। जहां हम बोल सकते हैं कि अगर ए सेट है तो जो हमारे पास सेट, इसमें हम 1 2 3 सो ऑन अप तो जहां तक भी जा रहे हैं एंड तक, अगर जिसकी हमारे पास लास्ट टर्म पता है वो हमारे पास क्या होता है फाइनाइट सेट होता है। ठीक है, जिसकी मान लो कि एन टर्म हमें पता है ना, वो सेट क्या हो जाएगा हमारे पास फाइनाइट सेट हो जाते हैं। तो इसी तरह हमारे पास अगर फाइनाइट सेट की बात करें तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट भी क्या होंगे हमारे पास काउंटेबल होंगे, मीन्स की वो क्या होंगे हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट मान लो एन मान के चलो कि वो हमारे पास क्या होंगे फाइनाइट होंगे। ठीक है, अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो कोई भी सेट जो क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, वो क्या आ जाएंगे फाइनाइट सेट। इसी तरह क्या होता है हमारे पास इनफाइनाइट सेट होते हैं। तो इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं हमारे पास, इनफाइनाइट सेट विच कंटेन इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज, तो वो क्या आ जाएंगे हमारे पास इनफाइनाइट सेट, जिसके ऐसी इसकी एग्जांपल क्या थी 1 2 सोन अप टू जा रहा है हमारे पास जहां इनफाइनाइट तक। ठीक है, जिसकी हमारे पास लास्ट टर्म पता नहीं होती वो हमारे पास क्या होते हैं इनफाइनाइट सेट होते हैं। ठीक है, तो ये होगी हमारे पास बात सारी की सारी नॉन एम्प्टी सेट में फाइनाइट और इनफाइनाइट की। अब हमारे पास बात करते हैं कि फाइनाइट सेट काउंटेबल होते हैं। तो फाइनाइट सेट ऑब्वियसली काउंटेबल होते हैं, क्योंकि हम इसको क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं ना। अगर हमारे पास इसकी एन टर्म है तो उसको हम काउंट कर सकते हैं कि ये हमारे पास कहां तक जा रहा है। तो फाइनाइट सेट ऑलवेज काउंटेबल सेट होते हैं। अब हमारे पास जो कंफ्यूजन होती है वो मेजर होती है अनकाउंटेबल में, कि अनकाउंटेबल क्या चीज है। तो अभी हमारे पास इनफाइनाइट सेट है जो, वो हमारे पास फिर आते हैं 2 टाइप्स के। एक तो क्या होते हैं हमारे पास काउंटेबल होते हैं, काउंटेबल इनफाइनाइटली
और दूसरे क्या होते हैं, अनकाउंटेबल। एक तो होते हैं हमारे पास काउंटेबल और एक क्या होते हैं हमारे पास, एक क्या होते हैं काउंटेबल होते हैं इनफाइनाइटली और एक क्या होते हैं हमारे पास काउंट अनकाउंटेबल। ठीक है, जो आप कह सकते हैं कि नॉट काउंटेबल। अब बात आती है कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल होते क्या। तो इसकी हमारे पास एक मेन जो डेफिनेशन, पहले तो मैं आपको स्टेटमेंट से बताता हूँ इसकी डेफिनेशन क्या है, फिर इसको मैं एग्जाम्पल से बताऊंगा, फिर आपको समझ आ जाएगा। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। तो अगर सबसे पहले बात करें तो काउंटेबल सेट होता क्या है, तो इसमें क्या होता है हमारे पास, ये ऐसा सेट होता है जिसमें हमारे पास क्या होता है 1 to 1 क्या हो जाती है हमारे पास मैपिंग हो जाती है एवरी एलिमेंट की विद नेचुरल नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखते हैं काउंटेबल सेट होते क्या है, इसको मैं कर देता हूं रब। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होते हैं हमारे पास काउंटेबल सेट, काउंटेबल सेट अ सेट हैविंग 1 to 1 mapping with elements of नेचुरल नंबर। हो सकता है आपको डेफिनेशन से इसकी समझ ना आए, लेकिन मैं पहले जैसे समझाता हूँ फिर आपको एग्जांपल भी करवाता हूँ। तो क्या कह रहा है हमारे पास, काउंट अ सेट हैविंग 1 1 मैपिंग विद एलिमेंट्स ऑफ नेचुरल नंबर। के कह रहे हैं कोई भी सेट है अगर हमारे पास उसकी 1 1 मैपिंग हो रही है, तो 1 1 मैपिंग आपने देखा होगा आई थिंक सभी में क्या होता है, जहां आपने पढ़ा था 1 1 on 2 1 1 on 2 into, ये सारे पास मैनी वन, ये सारे के सारे आपने जो पढ़े थे वहीं से जो हमारे पास वहां मेथड लगता है ना 1 1 में, यही मेथड जहां कह रहा है, कह रहे कि कोई भी सेट है जिसकी हमारे पास 1 1 मैपिंग हो रही है, जिस भी सेट की हमारे पास 1 1 मैपिंग हो जाएगी वो क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाते हैं हमारे पास, वो काउंटेबल सेट हो जाते हैं। और जिसकी 1 1 मैपिंग नहीं होगी वो अनकाउंटेबल होंगे। ठीक है, अब हमारे पास एग्जांपल से करते हैं कि है क्या हमारे पास, कि किस तरह से हम 1 1 मैपिंग हमारे पास इसकी हो रही है। तो मान लो अगर हमारे पास दिया है कोई भी सेट, अब आप मान लो कोई भी जैसे कि इंटीजर। ठीक है, इंटीजर क्या है हमारे पास, इंटीजर इज काउंटेबल सेट। अब आप अगर मान के चलो तो इंटीजर तो क्या है हमारे पास इनफाइनाइट है ना, लेकिन इनफाइनाइट होने के बावजूद हमारे पास इंटीजर क्या है काउंटेबल सेट है। तो वो आपको एग्जांपल से बताता हूँ किस तरह से है। जैसे मैंने आपको देख लिया, सबसे पहले एम्प्टी सेट होते हैं और फिर नॉन एम्प्टी। एम्प्टी क्या होता है हमारे पास, नादर फाइनाइट नॉर काउंटेबल, काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों नहीं होते। इसके बाद इनफाइनाइट में फाइनाइट आते हैं और इनफाइनाइट आते हैं। फाइनाइट को हम काउंटेबल भी बोल सकते हैं और इनफाइनाइट में हमारे पास क्या होते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल होते हैं। तो काउंटेबल कौन से होती है, जिसकी हमारे पास 1 1 मैपिंग होती है, और अनकाउंटेबल जिसकी 1 1 मैपिंग नहीं होती है। अब 1 1 मैपिंग होती कैसे है, जैसे हमारे पास इंटीजर है इसकी हमारे पास नेचुरल नंबर से 1 1 काउंटिंग हो जाती है। तो अब मैं बताता हूँ कैसे होती है। सबसे पहले एक क्या होता है, नेचुरल नंबर से हमने 1 1 मैपिंग करनी, तो एक नेचुरल नंबर और एक ले लिया हमने इंटीजर। ठीक है, तो इसमें नेचुरल नंबर क्या आएंगे हमारे पास, सॉरी जीरो भी नहीं आता हमारे पास नेचुरल नंबर में, क्या आएगा 1 2 3 4 5 सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, अब नेचुरल नंबर में हमारे पास क्या होते हैं, काउंटेबल होते हैं, लेकिन वो भी इनफाइनाइट होते हैं। तो कैसे हमारे पास होते हैं, इंटीजर क्या होते हैं हमारे पास -2 -1 0 1 और 2। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाते हैं इंटीजर। अब हमारे पास अगर कोई ऐसा फंक्शन ले, अगर हम इसको काउंट करना शुरू करें, मान लो हमने जहां पे इंटीजर दिए हैं तो इसको हमने काउंट करना शुरू किया। सबसे पहले हमने लिखा कि नंबर 1 पे कौन है, तो नंबर 1 पे हमारे पास -2 है, नंबर 2 पे -1 है, नंबर 3 पे 0 है, नंबर 4 पे 1 है। सोन अप टू हमारे पास जितनी वैल्यूज आ रही है ना उतने ही हमारे पास क्या आ जाएंगे, सोन अप टू जे भी चलता जाएगा और सोन अप टू जे भी हमारे पास जे -इन्फिनिटी और जे इन्फिनिटी तक चलता जाएगा। तो जब भी हमारे पास क्या करें, नेचुरल नंबर हमारे पास क्या है 1 2 लेकर इनफाइनाइट तक है ना, तो हमने 1 को किया तो हम 1 नंबर को भी हम काउंट कर पा रहे हैं इंटीजर में, 2 नंबर को भी से काउंट कर पा रहे हैं, 3rd नंबर भी काउंट कर पा रहे हैं, 4 भी कर रहे हैं। तो जैसे हमारे पास नेचुरल नंबर इनफाइनाइट है वैसे इंटीजर में हमारे पास इनफाइनाइट है। तो ना तो नेचुरल नंबर खत्म हो गए और ना ही हमारे पास इंटीजर खत्म हो गए। तो अगर हम देखें कि अगर काउंट करना चाहे तो हमारे पास क्या है जी, काउंट कर सकते हैं ना हम, क्योंकि अगर आप काउंटिंग करते जाओ तो जो खत्म थोड़ी ना हो गए। तो जिसकी हमारे पास एंडिंग पॉइंट ही नहीं है वो हमारे पास क्या है काउंटेबल है, लेकिन इनफाइनाइटली काउंटेबल है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया। एक और चीज होती है, अगर आप कह लो कि नेचुरल नंबर ज्यादा है इंटीजर ज्यादा है, तो नेचुरल नंबर हमारे पास इक्वल टू होते हैं इंटीजर, नंबर ऑफ नेचुरल नंबर और नंबर ऑफ इंटीजर ये दोनों इक्वल होते हैं। क्योंकि ना तो हमारे पास अगर जितने भी हमारे पास 1 1 कोरस्पॉन्डिंग हो रही है, अगर नेचुरल नंबर 1 कर रहे हैं तो इक्वल टू इंटीजर आ गया -2, नेचुरल नंबर 2 कर रहे हैं तो इक्वल टू आ गया -1। तो इसी तरह हमारे पास हर एक
एलिमेंट है जो उसकी वन वन मैप हो रहा है हमारे पास, किसी ना किसी के साथ मैपिंग बन रही है, किसी ना किसी के साथ रिलेट हो रहा है। तो जो भी हमारे पास वन वन मैपिंग बना रहे हैं वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, सारे के सारे नेचुरल नंबर वो क्या हो जाते हैं, काउंटेबल हो जाते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा काउंटेबल क्या होते हैं। अब इसके जो 2-3 क्वेश्चन में आते हैं चीजें कि कौन कौन सी चीजें हमारे पास काउंटेबल होती हैं और कौन कौन सी नहीं होती हैं। तो जैसे आप लगा लो, जैसे सबसे पहले तो मैंने बता दिया कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, काउंटेबल। अब अगर हम मान लो एग्जांपल आ जाए आपको स्टार्स, तो स्टार्स आपके पास काउंटेबल है क्या अनकाउंटेबल है? तो क्या आएगा, अगर तो फाइनाइट इनफाइनाइट का आएगा तो सीधी बात है हमारे पास ये क्या है, इनफाइनाइट है। लेकिन काउंटेबल के लिए हमारे पास इनफाइनाइट होना जरूरी नहीं है, हो सकता है इनफाइनाइट है तो वो काउंटेबल भी हो सकता है और नॉन काउंटेबल अनकाउंटेबल भी हो सकता है। तो स्टार्स हमारे पास अगर बात करें तो इनफाइनाइट तो जरूर है लेकिन ये काउंटेबल है। काउंटेबल किस तरह से, अगर आप मान लो गिनना इसको शुरू कर दो स्टार्स को, तो पहले आप 1 नंबर गिनोगे तो स्टार ठीक है, जैसे हमारे पास सेकंड नंबर गिनोगे किसी और स्टार को अपना नंबर दे दोगे 2, अगले स्टार को नंबर दे दोगे 3, फिर 4। तो जैसे अब नंबर देते जाओगे तो वैसे हमारे पास जहां तो स्टार खत्म हो गए काउंटिंग उसकी, और ना ही हमारे पास नेचुरल नंबर खत्म हो गए। तो जिसकी हमारे पास 1-1 2 मैपिंग दे सकते हैं वो हमारे पास क्या हो जाते हैं, सारे के सारे काउंटेबल हो जाते हैं। तो इस तरह से हमारे पास क्या हो जाता है, काउंटेबल सेट हो जाता है। अब आपको होगा कि हर किसी को फिर हम काउंटिंग कर सकते हैं, तो अनकाउंटेबल कौन से होते हैं, तो इसकी मैं वही एग्जांपल देता हूं कि अनकाउंटेबल कौन से होते हैं। इसके बाद इसकी थ्योरम्स भी हैं, थ्योरम्स भी है हमारे पास थोड़ी सी, उसको भी हम करेंगे इसके बाद। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि अनकाउंटेबल कौन है। अब हमारे पास रियल नंबर्स हैं, जो रियल नंबर वो हमारे पास क्या है, अनकाउंटेबल है। अब आपको होगा कि रियल नंबर को भी हम काउंट कर सकते हैं, रियल नंबर भी हमारे पास काउंट हो सकते हैं क्योंकि 1-1 दे सकते हैं, लेकिन हम इसको नहीं दे सकते। अगर मान लो मैंने अभी इंटरवल में बताया था -2 -1 0 1 और 2, जब पूरी थ्योरी में आपको बता दूंगा फिर आपको पूरा का पूरा ये कंसेप्ट हो जाएगा याद। सबसे पहले हम देखें अगर रियल नंबर क्या होते हैं, हमारे पास रैशनल भी होते हैं और इरेशनल दोनों होते हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास बोला जाए कि 0 और 1 के बीच में कितने रियल नंबर है तो हम काउंट कर सकते हैं। अगर तो हमारे पास रैशनल नंबर बोला गया तो हम कर सकते हैं फिर भी, कि हमारे पास मान लो दे दिया उसने कि n नंबर ऑफ टर्म इसके बीच में फाइंड करनी है नेचुरल नंबर, तो हमने कर दिया 0.100 1.100 2.100 सो ऑन अप टू 100.100, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1। तो इस तरह से 0 और 1 के बीच में हम 100 टर्म्स फाइंड कर लेंगे। लेकिन अगर उसने फाइनल नंबर दिया है 100 तो तभी हमने फाइंड किया ना, अदरवाइज अगर आप देखो तो 0 मान लो हमने किया 1/100 2/100 सो ऑन अप टू, इधर भी जा रहा है 0 और इधर भी जा रहा है 1, ठीक है। हाँ, तो ये हमारे पास 1/100 की बात करें तो अभी इसके बीच में हमारे पास फिर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स आ जाएंगे। तो अगर हमारे पास इसमें इनफाइनाइट नंबर पॉइंट आ जाएंगे, मान लो 1000 की फॉर्म में आ जाएंगे, इधर 1/1000 इधर 2/1000, फिर इसमें हम देखेंगे तो फिर इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट आ सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये कभी खत्म ही नहीं होगा। अगर हम एक पॉइंट को लेकर चले तो कम से कम वहां पे जाकर इसकी स्टॉप होना चाहिए ना। जैसे हम इंटीजर ले रहे थे तो इसको हमने -2 से कर दिया, इसको -1 से कर दिया, तो -2 और 1 के बीच में तो कोई नंबर नहीं है ना, तो इन दोनों के बीच में तो अभी हमारे पास काउंट कर सकते हैं ना कि जो फिक्स है हमारे पास नंबर। लेकिन रियल नंबर ऐसे कि जो फिक्स नहीं है, उनके बीच में हम जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अनकाउंटेबल में हमारे पास क्या होता है, जैसे कोई बॉक्स है, एक बॉक्स खोल रहे हो तो उसमें से फिर क्या आ जाएंगे, 1000 ऑफ बॉक्स आ जाएंगे, फिर एक एक को खोलेंगे तो उसमें से और बॉक्सेस निकल रहे हैं। तो क्या होगी इसकी क्या है, कभी काउंटिंग खत्म ही नहीं होगी। जैसे अगर हमने स्टार का लिया तो स्टार हमने कहा कि काउंट कर सकते हैं, लेकिन अगर हम लें किसकी, स्पेस की बात करें तो स्पेस की बात करें तो स्पेस क्या है हमारे पास, अनकाउंटेबल है। क्योंकि अगर हम एक प्लेनेट की बात करें, इसमें हम एक प्लेनेट देखेंगे तो एक प्लेनेट के अंदर क्या है, 1000 ऑफ स्टार्स हैं, 1000 क्या लाख करोड़ की गिनती में हो गया, मीन्स की इनफाइनाइट नंबर ऑफ है। अब हमारे पास दूसरा क्या देखेंगे प्लेनेट, उसमें काफी सारे स्टार्स हैं। अब हम देखें कि इसमें प्लेनेट जो स्टार आ रहे हैं उसमें हो सकता है, जैसे हमारे पास क्या है, हम मून को क्या बोलते हैं हमारे पास, जैसे हमारे पास मून अपना हमारे पास क्या है, सैटेलाइट है, इसी तरह उसमें काफी सैटेलाइट है, उसके अंदर हो सकता है फिर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सैटेलाइट्स हो या कुछ भी हो। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा शायद, अगर नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो ये सारा का सारा था हमारे पास काउंटेबल और अनकाउंटेबल। अब हमारे पास मैंने दी थी इसमें कम से कम 20 to 22 थ्योरम्स है, इससे बाहर हमारे पास एग्जाम में कोई नहीं आ सकता। तो ये थ्योरम वैसे आपको एक बार भी एग्जाम में नहीं पूछेगी, लेकिन क्वेश्चन पूछे गए हैं जो किस पे डिपेंड है, हमारे पास थ्योरम से भी डिपेंड है। तो थ्योरम अगर आ गई, जैसे हमारे पास फॉर एग्जाम्पल एक मैं थ्योरम बता देता हूँ, बाकी हम बाद में करेंगे। सबसे पहले मान लो हमारे पास दिया है, ये क्या दिया, क्लोज इंटरवल या ओपन इंटरवल कुछ भी दिया है,
तो उसमें हमारे पास बता दिया उसने कि इंटरवल क्या होते हैं, काउंटेबल होते हैं कि अनकाउंटेबल होते हैं। तो अगर हमारे पास थ्योरम से पता चल जाए कि जो इंटरवल्स क्या होते हैं, काउंटेबल होते हैं या अनकाउंटेबल होते हैं, चलो बता ही देता हूँ, ये क्या होता है हमारे पास अनकाउंटेबल होते हैं। ठीक है, तो अब एग्जाम में यह नहीं आएगा आपको कि अनकाउंटेबल है हमारे पास, इसके क्या है, हमारे पास क्या आएगा, अगर मान लो उसने दे दिया 2,3 तो 2,3 बताएगा कि हमारे पास काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है। तो अब हमें इंटरवल पता है थ्योरम से कि क्या होते हैं इंटरवल्स, क्या होते हैं ऑलवेज अनकाउंटेबल होते हैं। तो जब भी इंटरवल ही है तो ये भी क्या हो जाएगा अनकाउंटेबल। तो इस तरह की 20 या 22 थ्योरम मैंने की हुई है, तो सारी की सारी आपको बताऊंगा, साथ में एग्जाम्पल भी बताऊंगा कि एग्जाम में कैसे आएंगे, और काउंटेबल से क्वेश्चन आता भी है, हर साल आया हुआ है। तो सबसे पहली वीडियो है जो हमारे पास नंबर 1 क्या दिया है हमारे पास, सबसे पहले आ जाएगा एवरी फाइनाइट सेट ऑफ अ काउंटेबल सेट इज अ काउंटेबल। ठीक है, कह रहे कि एवरी फाइनाइट सेट है जो हमारे पास, एवरी हमारे पास क्या होता है, जो इनफाइनाइट में होते हैं जो काउंटेबल होते हैं, तो एवरी इनफाइनाइट सबसेट ऑफ क्या आ जाएगा हमारे पास, जो काउंटेबल की बात कर रहे हैं तो काउंटेबल सेट, एवरी इनफाइनाइट सबसेट ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। मैं आपको समझाता भी जाऊंगा कि किस तरह से हो रही है, सीधी डेफिनेशन से, वैसे आपको कुछ क्या समझ नहीं आएगा। तो सबसे पहले क्या कह रहा है, हाँ तो सबसे पहले क्या दिया है, एवरी इनफाइनाइट सबसेट ऑफ अ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। ठीक है, तो सबसे पहले क्या दिया हमारे पास, क्या कह रहा है कि ए काउंटेबल सेट है, इसको अलग वे से लिखना हो तो ए काउंटेबल सेट है हमारे पास। ठीक है, कह रहा है कि ए कोई काउंटेबल सेट है, उसका एवरी इनफाइनाइट सबसेट, अगर इसका कोई सबसेट आ जाए, मान लो बी सबसेट है हमारे पास ए का, एवरी इनफाइनाइट सबसेट ऑफ अ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। कह रहा है कि अगर ए काउंटेबल है, उसका अगर सबसेट आ गया कोई, वो चाहे इनफाइनाइट है, क्योंकि इनफाइनाइट काउंटेबल होते हैं हमारे पास, जब भी इनफाइनाइट वैल्यू होती है उसी पे काउंटेबल होता है। तो इसका जो इनफाइनाइट सबसेट आए चाहे फाइनाइट आए, कुछ भी आए, फाइनाइट आएगा फिर तो ऑब्वियस है कि काउंटेबल होगा। अगर इनफाइनाइट सबसेट भी आ रहा है तो फिर भी क्या होगा हमारे पास, विच इंप्लाइज बी इज काउंटेबल। ठीक है, तो फर्स्ट थ्योरम थी हमारे पास कि कोई भी हमारे पास काउंटेबल सेट दिया, अगर उसका इनफाइनाइट सबसेट आ रहा है तो वो भी क्या होगा हमारे पास, काउंटेबल होगा। ठीक है, इससे नेक्स्ट थ्योरम करते हैं हम, सेकंड है जो हमारे पास, सेकंड में क्या दिया है हमारे पास, काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। कह रहे हैं कि काउंटेबल यूनियन ले ले हम किसी काउंटेबल सेट की, वो काउंटेबल होगी। तो क्या आ जाएगा, काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। अब इसको मैं एग्जांपल साथ में समझा देता हूं। कह रहे काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। मान लो हमारे पास क्या दिया है, कोई en दिया है, जिसमें हमारे पास क्या है, काफी सारे जूनियर्स पॉइंट दिए हुए हैं, x1 x2 सोन अप टू। ठीक है, अब सबसे पहले तो क्या कह रहा है, काउंटेबल जूनियर ऑफ काउंटेबल सेट। ठीक है, तो सबसे पहले जूनियर क्या हमारे पास, x1 मान लेंगे हमारे पास क्या है, कोई काउंटेबल सेट है, x2 भी कोई काउंटेबल सेट है, सोन अप टू काफी सारे काउंटेबल सेट हैं, उन सभी का हमने क्या कर दिया, जूनियर कर दिया। ठीक है, इन सभी का जूनियर कर दो, मान लो ये जूनियर हो रहा है हमारे पास, इन सभी का यूनियन कर दिया, तो काउंटेबल यूनियन हमारे पास, काउंटेबल यूनियन बोला है मीन्स कि ये काउंटेबल भी है सारे सेट। अगर ये काउंटेबल सेट है तो इन सभी का अगर यूनियन कर दिया, उसकी कलेक्शन कर दिया हमने en, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, en हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली यूनियन n वेरी फॉर 1 to infinity en इज काउंटेबल। ठीक है, तो जो हमारे पास E1 था, हमारे पास सीधा E2 आ सकता था, सभी के हमारे पास जितने भी सेट हैं, तो आप सीधा ऐसे भी याद रख सकते हो, यूनियन ऑफ n वेरी फॉर 1 to infinity en काउंटेबल होगा। अगर हमारे पास en काउंटेबल दिया तो उसके जूनियर भी काउंटेबल होंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास होगी सेकंड थ्योरम। इसके बाद थर्ड करते हैं, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, ताकि हम नोट्स बना सको, उससे आपको आसानी होगी। अगर ज्यादा वीडियो होगी तो आप बार बार देखोगे तो कैसे कर सकते हो, तो आप चाहो तो साथ में नोट्स बनाते जाओ, ताकि आपका भी फायदा हो और कल को आप भी जब क्वेश्चन हम अप्लाई करें तो आपको पता चल सके। ठीक है, अभी थर्ड थ्योरम करते हैं हम। थर्ड थ्योरम क्या आ जाएगी हमारे पास, सेट ऑफ इंटीजर इज काउंटेबल। जैसे कि मैंने बताया भी था हमारे पास कि क्या है हमारे पास, सेट ऑफ इंटीजर ऐसे लिख सकते हैं, जैसे ही लिख सकते हैं हम इसको, सेट ऑफ इंटीजर इज काउंटेबल। तो इसका रीजन भी मैंने बता दिया था पिछली वीडियो में, आप देख सकते हो, तो ये तो ऑब्वियस था। इसके बाद फोर्थ है हमारे पास, सेट ऑफ रैशनल नंबर इज अ काउंटेबल। ठीक है, तो हमारे पास रैशनल नंबर जिसको हम लिख सकते हैं, जिसको हम लिख सकते हैं क्यू से। ठीक है, वैसे इसको 2 डाउट लगाते हैं शायद। तो ये हमारे पास क्या हो गया, सेट ऑफ रैशनल नंबर में हमारे पास क्या होते हैं, काउंटेबल। ठीक है, तो ये तो सीधे रीजन आप सीधे याद रखिए, इसका कोई प्रूफ देने की जरूरत भी नहीं है। अगर आप कहोगे तो मैं दे दूंगा, अदरवाइज टाइम वेस्ट है आपका भी और मेरा भी। ठीक है, तो ये हमारे पास फोर्थ क्या हो गया हमारे पास, कि जितने भी रैशनल नंबर दिए हैं वो भी हमारे पास क्या होते हैं,
काउंटेबल होते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट करते हैं हमारे पास कि जैसे मान लो हमारे पास हमने क्या किया था कि नेचुरल नंबर नहीं बताया, नेचुरल नंबर भी हमारे पास क्या होते हैं, काउंटेबल होते हैं। ठीक है, ये भी लिख सकते हो। अभी आप मान लो फिफ्थ हो गया हमारे पास, इसके बाद सिक्स की अगर बात करें हमारे पास, सिक्स क्या हो जाएगा, कह देगा कि दो नेचुरल नंबर है, एक नेचुरल नंबर है हमारे पास, दूसरा भी नेचुरल नंबर, दो नेचुरल नंबर हैं, उन दोनों का अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो कार्टेशियन प्रोडक्ट भी क्या होगा हमारे पास, काउंटेबल होगा। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारे पास रिलेशन में आएगा, तो रिलेशन का हम थोड़ा सा पार्ट करेंगे, वैसे तो क्वेश्चन कोई आया नहीं है, एक रिलेशन से एक बार क्वेश्चन आया तो हम उसी के रिलेटेड करेंगे, अदरवाइज बाकी और कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि आपको कुछ भी बाकी आया नहीं हुआ, तो हम सिर्फ सेट ही करेंगे जो भी सिलेबस में है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या कह रहे हैं हमारे पास, काउंटेबल होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे कर सकते हैं हम इसको, इस फॉर्म में होता है हमारे पास। तो रिलेशन करेंगे, अगर नहीं पता तो तब समझ आ जाएगा आपको कि दो है हमारे पास, इसका पेयर कैसे बनता है, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर अगर कर रहे हैं सच डेट कोई एक्स आएगा, एक्स हमारे पास किस फॉर्म का होगा, ए कोमा बी, वो हमारे पास पेयर की फॉर्म में होगा, जो एक्स होगा वो इससे आएगा और दूसरा बी हो रहेगा हमारे पास दूसरे नंबर से आएगा। तो ये कह रहे हैं कि सीधा आप याद रख लो, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। अगर हमारे पास दो कोई पेयर दिए हैं ए एंड बी मान लो, तो उसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो भी क्या होगा हमारे पास, काउंटेबल होगा। तो अब सेवंथ की बात करते हैं हमारे पास सॉरी, द सेट ऑफ आर रियल नंबर ऑन ओपन इंटरवल इज काउंटेबल, सॉरी काउंटेबल नहीं आएगा, हाँ अनकाउंटेबल होगा ना वो, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि इंटरवल क्या होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं ना। तो कह रहे हैं कि कोई भी सेट है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, सेट ऑफ आर रियल नंबर इन ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल इज अनकाउंटेबल। और सिर्फ ओपन पे नहीं हमारे पास, ये क्लोज पे भी होता है वैसे हमारे पास, तो उसके बारे में बात बता सकता हूँ आपको, नहीं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हाँ अनकाउंटेबल। ठीक है, तो सेट ऑफ आर रियल नंबर इन ओपन इंटरवल अनकाउंटेबल। ओपन इंटरवल होते कैसे हमारे पास, जैसे ए कोमा बी ले लो, 0,1 ले लो, कोई भी हमारे पास ओपन इंटरवल है, तो कह रहा है ओपन इंटरवल में जो भी हमारे पास सेट आएगा वो सारे क्या होंगे हमारे पास, अनकाउंटेबल होंगे। तो मैंने बताया भी था कि इंटरवल पे हमारे पास क्या होते हैं, सारे के सारे काउंटेबल नहीं होते हैं, वो अनकाउंटेबल। इसी तरह क्लोज के भी हो सकता है, ए कोमा बी 1,2, तो ये भी लिख लो, अगर 7th पार्ट है तो 8 लिख लो, क्या आ जाएगा, सेट ऑफ हमारे पास क्लोज इंटरवल पे भी क्या होंगे हमारे पास, अनकाउंटेबल होंगे। ठीक है, तो ये होगी 8th थ्योरम, स्क्रीनशॉट ले लेना अगर आपने लेना पॉज करके वीडियो। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम 9th पे, 9th थ्योरम। 9th थ्योरम हमारे पास अभी की दिया है, क्या दिया है, सबसे पहले तो हमने क्या कर लिया, सबसे पहले हमने किया था जूनियन। ठीक है, जूनियन किया था कि काउंटेबल सेट का काउंटेबल होता है। उसी तरह हमारे पास क्या होता है, जो इंटरसेक्शन होती है ना काउंटेबल सेट की, वो भी क्या आती है, काउंटेबल होती है। तो इंटरसेक्शन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। ठीक है, तो इंटरसेक्शन को कैसे लिख सकते हो आप, इंटरसेक्शन को इस फॉर्म में लिखते हो ना, तो इंटरसेक्शन जितने भी सेट हैं 2 3 4 जितने भी दिए हैं हमारे पास, उन सभी की इंटरसेक्शन कर दे तो वो भी क्या होगी, काउंटेबल होगी। ठीक है, इसके बाद 10th थ्योरम हमारे पास क्या दिया है, सबसे पहले हमने एक जूनियन किया कि जूनियन भी काउंटेबल होगा, इंटरसेक्शन भी काउंटेबल होगा। इसके बाद कह रहे कि हमारे पास अगर फाइनाइट प्रोडक्ट कर दे, कि अगर हमारे पास क्या दिया है, कोई काउंटेबल सेट दिए हैं लेकिन वो फाइनाइट होने चाहिए, इनफाइनाइट नहीं होने चाहिए, फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। बताता हूं कैसे कह रहे हैं, फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ, मैं से लिखने लगा हूं अभी, काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूं। तो क्या आ रहा है, फाइनाइट प्रोडक्ट। ठीक है, फाइनाइट प्रोडक्ट कैसे मान लो, हमारे पास क्या दिए हैं सेट, दे लो A1 दिया है, A2 दिया है, शोन अप टू EN दिया है। तो N अगर लास्ट टर्म दिया है तो वो फाइनाइट होता है, अगर लास्ट टर्म नहीं पता तो इनफाइनाइट होता है। तो AN तक हमारे पास दिए हैं, तो ये फाइनाइट सेट हो गए। कह रहे हैं कि इसकी जो प्रोडक्ट करेंगे हमारे पास वो भी क्या होगी, काउंटेबल। तो प्रोडक्ट कैसे करते हैं, जैसे सम करना हो तो समेशन की फॉर्म आती है ना, प्रोडक्ट करना तो हमारे पास इससे पाई की तरह बनता है, एक आई वेरी फॉर 1 to n, जो हमारे पास प्रोडक्ट हो गया AI का। ठीक है, AI का आई वेरी कर रहा है n to n, तो IN इज काउंटेबल। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि फाइनल प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट भी क्या होंगे, काउंटेबल होंगे। इसके बाद 11th हमारे पास, सॉरी हाँ 10th की है ना, इसके बाद 11th आई थिंक, चलो नंबर को छोड़ो, आप जैसे जाना जो भी चल रहा है, पता नहीं आगे पीछे हो गया आई थिंक नंबर। तो क्या है हमारे पास, फाइनाइट प्रोडक्ट कर लिया हमने। इसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास,
एवरी इंटरवल इंटीजन काउंटेबल सेट। तो वो तो मैंने बता दिया था आपको पिछली वीडियो में कि एवरी इंटरवल जो क्लोज्ड है ओपन वो क्या होगा, अनकाउंटेबल सेट होता है। ठीक है, तो रहने दो इसको अभी। इसके बाद क्या कह रहा है, इफ सेट हैज अनकाउंटेबल सबसेट देन इट इज आल्सो काउंटेबल। तो जब भी मैंने बता दिया कि सेट है अनकाउंटेबल सबसेट, पहले मैंने क्या बताया था कि ए अगर हमारे पास क्या दिया है, कोई काउंटेबल दिया है, तो उसका जो सबसेट आएगा बी, वो भी क्या होगा, काउंटेबल। अब कह रहे हैं कि कोई भी सेट अगर हमारे पास बी दिया है, बी क्या दिया है हमारे पास, क्या दिया है कि एस सेट है अनकाउंटेबल। अगर बी हमारे पास क्या दिया, अनकाउंटेबल दिया है, तो उसका जो सबसेट होगा ना, जो कह सकते हैं सुपर सेट, कि जे किसका सबसेट एक है ना, तो अगर जे हमारे पास अनकाउंटेबल है तो जे ऑब्वियस है कि जे भी हमारे पास अनकाउंटेबल ही होगा। ठीक है, क्योंकि अगर इसको काउंट नहीं कर सकते तो उसका जो सुपर सबसेट है उसको कैसे काउंट कर सकते हो, तो विच इंप्लाइज ए इज अनकाउंटेबल। ठीक है, आपको मैं स्टेटमेंट लिखवा देता हूं, अगर आप कहते हो तो। जो मैंने समझा दिया अभी, क्या आ जाएगी हमारे पास स्टेटमेंट, क्या आ जाएगा हमारे पास, अ सेट हैज अनकाउंटेबल सबसेट, अ सेट हैज अनकाउंटेबल सबसेट, सेट है अनकाउंटेबल सबसेट। ठीक है, तो विच इंप्लाइज क्या आ जाएगा हमारे पास, सेट इज आल्सो अनकाउंटेबल। अगर राइटिंग समझ ना आ रही हो तो आप बता सकते हो, वैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से। ठीक है, तो सेट हमारे पास क्या हो गया, अनकाउंटेबल हो जाएगा अगर इसका सेट भी हो जाएगा। चलो इसको कर देता हूँ रब। ठीक है, सॉरी। इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट। तो क्या हमारे पास काउंटेबल वाला हो गया। अब इसके बाद हमारे पास कि अगर ए और बी हमारे पास दो सबसेट दिए हमारे पास रियल नंबर पे, रियल नंबर का हमने क्या बोला कि वो क्या होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है हमारे पास, कर लेते हैं। कह रहे हैं कि अगर ए एंड बी आर दो सेट दिए हैं हमारे पास, ठीक है, जैसे इसको बोल सकते हैं कि ए एंड बी आर हमारे पास दो सबसेट दिए हैं। ठीक है, सबसेट ऑफ रियल नंबर, बी आर सबसेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, ए एंड बी हमारे पास दो सबसेट दिए हैं रियल नंबर के। रियल नंबर में हमारे पास ए और बी दो सबसेट दिए हैं। ठीक है, तो मान लो हमारे पास रियल नंबर है, तो ए सबसेट किसका हो गया, रियल नंबर का, और बी भी सबसेट किसका हो गया, रियल नंबर का। यही बोल रहा है हमारे पास, ए एंड बी आर सबसेट ऑफ अ रियल नंबर। ठीक है, तो ये हमारे पास सबसेट हो गया। अब इस पे बात कह रहे हैं कि कंडीशन क्या होगी, इसमें हमारे पास ए क्या है, काउंटेबल है, ए इज काउंटेबल, और बी क्या दिया है हमारे पास, अनकाउंटेबल। ठीक है, ये कंडीशन हमारे पास सारी की सारी दी है। तो कह रहा है अगर इतनी चीज दी है तो क्या होगा, इसमें अभी 4 कंडीशन अप्लाई होती हैं। अगर ए एंड बी सबसेट दिए हैं रियल नंबर का, तो रियल नंबर से सीधा अनकाउंटेबल होते हैं। लेकिन उसने सबसेट की बात की, अगर सीधा हमारे पास कोई इंटरवल दिया है, सेट दिया है रियल नंबर पे, तो वो अनकाउंटेबल होता है। लेकिन उसका सबसेट, तो सबसेट तो कुछ भी हो सकता है ना, वो फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है। तो कह रहे दो सबसेट दिए जिसमें ए काउंटेबल है और बी क्या दिया है, अनकाउंटेबल। तो अगर ये ऐसे दिया है तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी क्या होगा हमारे पास। ठीक है, तो ए माइनस बी इज काउंटेबल, ए माइनस बी क्या होगा, काउंटेबल। दूसरा क्या आ जाएगा हमारे पास, इसके बाद ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा हमारे पास, वो भी काउंटेबल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि जो हमारे पास माइनस होता है, ए माइनस बी को हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। चलो वो तो अलग बात है, सेम नहीं आएगा इससे। तो इंटरसेक्शन भी क्या होगा हमारे पास, काउंटेबल ही होगा। ठीक है, इसके बाद थर्ड की बात करें तो हमारे पास अगर ए माइनस बी काउंटेबल है, तो बी माइनस ए क्या होगा, अनकाउंटेबल। ठीक है, अनकाउंटेबल हो जाएगा। सिमिलरली हमारे पास इसका इंटरसेक्शन का अनकाउंटेबल है, तो इसका उलट जूनियर क्या होगा हमारे पास, ए जूनियर बी, जब बी जूनियर कर लो तो सेम ही बात होती है, तो वो भी क्या होगा हमारे पास, अनकाउंटेबल होगा। ठीक है, तो आई होप इसको जो समझ आ गया होगा। अभी है आगे वैसे वीडियो। ए माइनस बी काउंटेबल है, ए इंटरसेक्शन बी काउंटेबल है, बी माइनस ए अनकाउंटेबल है। तो मैं पूरा लिख देता हूँ। ठीक है, बी माइनस ए, अभी इसलिए मैं कह रहा हूँ ध्यान रखना, जो चीज हमारे पास काउंटेबल है और एक अनकाउंटेबल है, तो बी माइनस ए माइनस बी सेम मत समझ लेना। ए वाले जो पहले दिया है काउंटेबल सेट है, काउंटेबल में से अगर अनकाउंटेबल को माइनस करेंगे तो काउंटेबल आएगा, उसकी इंटरसेक्शन भी काउंटेबल। अगर अनकाउंटेबल में से काउंटेबल माइनस करेंगे तो वो अनकाउंटेबल आएगा। ठीक है, इसको अगर एग्जाम में अगर मान लो आपको अलग से पूछ ले, इसलिए मैं कहा थ्योरम से कैसे क्वेश्चन आएंगे। अगर मान लो हमारे पास क्या दिया है, अभी एक काउंटेबल दिया और एक अनकाउंटेबल, मान लो हमारे पास है ए और बी दो सेट दिया ना, मान लो ए हमारे पास क्या दिया है, सेट ऑफ रैशनल नंबर दे दिया। ठीक है, तो अभी रैशनल नंबर क्या बोला था मैंने आपको पीछे बताया था, रैशनल नंबर क्या होते हैं, काउंटेबल होते हैं। और बी क्या दे दिया हमारे पास,
बी मान लो हमारे पास इरेशनल नंबर दे दिया, इरेशनल नंबर मैंने बताया नहीं, वैसे वो अनकाउंटेबल होते हैं। तो ये काउंटेबल हो गया और एक अनकाउंटेबल हो गया, तो वो पूछ लेगा क्यू माइनस क्यू डैश क्या होता है। तो क्या होता है, रैशनल में से इरेशनल माइनस किया, सॉरी काउंटेबल में से अनकाउंटेबल माइनस किया, काउंटेबल में से अनकाउंटेबल माइनस किया तो क्या आएगा, काउंटेबल। तो लिख देंगे ये इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, काउंटेबल। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन बनेंगे। आपको थ्योरम्स दिमाग में पूरी रटनी पड़ेंगी कि कौन सी थ्योरम अप्लाई हो रही है। तो इसी तरह से आएगी, जब क्वेश्चन करेंगे तो मैं समझाऊंगा, एक थ्योरम पे दो दो कम से कम क्वेश्चन लूंगा, ताकि आपको तब थ्योरम का पूरा डिटेल समझ आ जाए। तो ये हो गई हमारे पास थ्योरम। ठीक है, इसके बाद अभी है 5-7 थ्योरम पढ़ी अभी और। अगर आपको लग रहा है वीडियो तेज है तो आप क्या कर सकते हो, इसका पिक्सल कह रहा हूँ, इसकी स्पीड कम हो जाती है। आप राइट क्लिक करोगे ना वीडियो पे तो वहां पे एक ऑप्शन आता है। तो ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या दिया है, जो मेरा रह गया, क्या नहीं बताया मैंने, इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, ये इरेशनल नंबर, या इसको हम टी से भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये तीन वे होते हैं इसको लिखने के, इरेशनल नंबर और दूसरा क्या है, रियल नंबर। ये दोनों क्या होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं। ठीक है, इरेशनल नंबर और रियल नंबर क्या होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं। अब हमारे पास आ जाए, देखो क्वेश्चन से सीधा एक हिसाब से क्वेश्चन ही है कि सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द रीजन इज अनकाउंटेबल। सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन passes थ्रू रीजन इस, जो पासेस करेगी रीजन से वो क्या हो जाएंगे हमारे पास, अनकाउंटेबल हो जाएंगे। अब हमारे पास आपको पता भी होना चाहिए ना, क्वेश्चन में ये तो आएगा नहीं, ये क्या आएगा, मान लो दे दिया y इक्वल टू 2x, तो ये क्या है हमारे पास, पास कर रही है रीजन से कि नहीं। अगर इसको ग्राफ में ड्रॉ करें तो ये क्या आएगा, y इक्वल टू 2x, तो ये हमारे पास 1 है, ये 2 है, तो ये क्या जाएगी, इस तरह से हमारे पास 2x से क्या करेगी, कट करेगी। तो ग्राफ जब मैं बताऊंगा आपको तो ये भी सारी चीज समझाऊंगा आपको, इधर भी 1 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, जहां पे पास करेगी हमारे पास से थ्रू से कर रही है y इक्वल टू 2x। ठीक है, अगर हमारे पास ये क्या थी ऐसे, चलो ज्यादा हो जाएगा, जब हम ग्राफ करेंगे तब समझाऊंगा। अब ये समझ लो कि स्ट्रेट लाइन ने पास कर दिया है रीजन से, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, अनकाउंटेबल। तो इस तरह से क्वेश्चन आ जाएगा कि ये काउंटेबल है अनकाउंटेबल है, तो ये सीधा पूछ लेगा। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है जो भी कर दो। हाँ, ये हो गया हमारे पास स्ट्रेट लाइन का। अब हमारे पास क्या आ जाते हैं, अलजेब्रिक नंबर्स। अलजेब्रिक नंबर से तो हमें पता ही है, अलजेब्रिक नंबर कौन से होते हैं, अलजेब्रिक नंबर्स पहले होते हैं क्या हमारे पास, काउंटेबल होते हैं। ठीक है, अलजेब्रिक नंबर हमारे पास काउंटेबल होते हैं, जिसको हम किस फॉर्म में लिखते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो कैसे हो सकता है, जैसे एक्स का स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी इज इक्वल टू, अगर 0 दिया है ना, तो ये क्या हमारे पास वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ रही है। तो अलजेब्रिक क्या होता है हमारे पास नंबर, अलजेब्रिक में सारे के सारे आते हैं ना डिग्री के हिसाब से। अगर 2 डिग्री दिए तो क्वाड्रेटिक का, 3 दिए तो क्यूबिक का, 1 डिग्री दिए तो लीनियर इक्वेशन। तो पिछली वाली लीनियर इक्वेशन ही थी, लेकिन लीनियर इक्वेशन में क्या था उसमें कि वो पास कर रही थी रीजन से, तो इस वजह से अनकाउंटेबल थी, अदरवाइज वो भी क्या होती, काउंटेबल होती। अलजेब्रिक नंबर क्या होते हैं, काउंटेबल होते हैं। इसके बाद आ जाते हैं जो अलजेब्रिक नंबर नहीं होते ना, अलजेब्रिक नंबर को छोड़ के बाकी के सारे नंबर क्या होते हैं, ट्रांसीडेंटल नंबर होते हैं, ट्रांसीडेंटल। अगर हमारे पास अलजेब्रिक काउंटेबल, तो अलजेब्रिक को छोड़ दिया तो ट्रांसीडेंटल नंबर क्या होंगे, अनकाउंटेबल। तो ये क्या होंगे हमारे पास, अनकाउंटेबल। ठीक है, तो ट्रांसीडेंटल नंबर अगर आप चाहो तो मैं बता दूंगा आपको, इसकी थ्योरम में पूरी टाइम वेस्ट है वो, तो सीधा याद कर लो, अलजेब्रिक नंबर काउंटेबल है और ट्रांसीडेंटल नंबर क्या है, अनकाउंटेबल है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। इसके बाद हमारे पास क्या है, एक और हम करते हैं, आई थिंक एक थ्योरी में रह गई होगी, हाँ ये लास्ट ही रह गया हमारे पास। क्या गया हमारे पास लास्ट थ्योरम, सेट ऑफ सीक्वेंस, सेट ऑफ सीक्वेंस whose element इधर 0,1, 0 और 1 कोई भी हो सकता है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, इज अनकाउंटेबल। ठीक है, क्या बोल रहा है हमारे पास, सेट ऑफ सीक्वेंस हुज एलिमेंट आइदर 0 और 1 क्या कह रहा है हमारे पास, वो क्या होगा हमारे पास, अनकाउंटेबल होगा। अब होते कहते हैं सीक्वेंस इसी फॉर्म में लिखते हैं ना हम, ए बी सी कुछ भी हो सकता है ना, लेकिन कह रहे हैं इसमें जो एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, 0 और 1 की फॉर्म में होंगे। 0 1 0 0 के अलावा हो सकता है 1 1 या 0 1 की फॉर्म में होंगे। ठीक है, 0 हो सकता है और 1 भी हो सकता है। ठीक है, और है इसके बीच में। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि दोनों, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जो भी हमारे पास आ गया,
क्योंकि और का मतलब क्या था, जूनियर। तो मैंने बताया था ना ये जूनियर बी, इसमें ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास सीक्वेंस होती है, कह रहे कि सीक्वेंस अगर हमारे पास आ जाए 0 और 1 की फॉर्म में तो क्या होगी हमारे पास, अनकाउंटेबल होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास सारे एक और चीज़ है, ये मैं आपको खुद नहीं बताऊंगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, जहाँ पता करके देना मुझे, अदरवाइज मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको, ऐसी बात नहीं है। ये फंक्शन की है इसलिए मैं नहीं बता रहा था, चलो मैं समझा ही देता हूँ थोड़ा सा। फंक्शन हमारे पास ए टू बीज दिया है हमारे पास ऑन टू, कोई भी फंक्शन हमारे पास ऑन टू दिए, जो ग्राफ से देखेंगे 1 1 ऑन टू हम 1 मिनट में करेंगे फाइंड आउट कैसे होते हैं। फंक्शन हमारे पास ऑन टू दिया है और ए क्या दिया है हमारे पास, ए हमारे पास दिया है काउंटेबल। अगर फंक्शन ऑन टू है, ए हमारे पास काउंटेबल है, तो हमेशा सबसे पहले तो अगर 1 ऑन टू दिया है ना, ऑन टू होगा तो डोमेन, ये डोमेन होती है, जो रेंज होती है, तो डोमेन ऑलवेज ग्रेटर देन होती है रेंज से, उसका मॉडुलस, ये भी ध्यान रखना मॉडुलस, अदरवाइज नहीं होती। उसका मॉडुलस जो होता है, क्योंकि मॉडुलस में नेगेटिव वैल्यू खत्म हो जाती है, तो उस वजह से क्या हो जाएगा, डोमेन ऑलवेज पॉजिटिव होगी, ये होती है। उसके बाद कंडीशन क्या है, बी भी क्या होगा हमारे पास, बी इज काउंटेबल, ठीक है। देखो फंक्शन दिया है ए टू बी, डोमेन से रेंज तक फंक्शन दिया है ऑन टू, अगर तो ऑन टू दिया है तो ये सीधी ऑब्वियस बात है, मैंने बता दिया कि डोमेन ग्रेटर देन होगी रेंज से, ठीक है। अगर ऑन टू दिया है तो ऑन टू में ऑलवेज डोमेन बड़ी होती है और रेंज क्या होती है, छोटी होती है। तो अगर बोला है कि उसने कि डोमेन हमारे पास काउंटेबल है तो रेंज भी क्या होगी, काउंटेबल होगी, ठीक। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, आई थिंक वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। बाकी जो रह गया है वो हम कोशिश करेंगे कि अब नेक्स्ट वीडियो में क्या हो जाए, पूरा का पूरा फिनिश हो जाए, ठीक है। तो अगर चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा फिर हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। तो इसमें आपको जो भी कन्फ्यूज़न है अभी, मीन्स कि अगर किसी को लग रहा है हमने फास्ट किया है तो आप बता सकते हो मुझे, क्योंकि हमने ये सारा का सारा पहले भी यूट्यूब में कर लिया है एक बार फिनिश, ठीक है। तो वही मैंने रिपीट करवाया है, अभी कुछ भी मैंने नया नहीं करवाया है, क्योंकि वहाँ पे मैंने पहले ही काफ़ी डिटेल में समझा चुका हूँ। अब इसमें क्या होगा, बस मैं आपके MCQ करवाऊंगा, जो मैंने वहाँ पे नहीं करवाए ज़्यादा। तो जहाँ पे मैंने जैसे आपको कहा है कि MCQ आपको मिलेंगे साथ में, तो MCQ आपको साथ में मिलेंगे जब टॉपिक फिनिश हो जाएगा, तो 100 के पास आपको एक टॉपिक के MCQ मिलेंगे। तो बाकी जो रह गया वो टॉपिक फिनिश होने के बाद करेंगे हम। तो जिसकी भी जितने भी जैसे स्टूडेंट थे, तो सभी के जितने भी सैलरी, वैसे तो 1 2 3 4 स्टूडेंट्स तक ने तो वैसे कर दिए फीस पे, जो रह गए हैं स्टूडेंट तो वो भी पे कर दें, क्योंकि अभी पे करोगे तो फिर ही आपको दूसरी वीडियो दिखेगी, अदरवाइज आपको मैं सेंड नहीं करूँगा। तो आप कर सकते हो, वैसे 2 पार्ट्स में करके डिवाइड करके फीस दे सकते हो, अदरवाइज मोस्टली सभी ने क्या किया, वैसे दे ही दिया है, क्योंकि देनी तो आई है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अदरवाइज 1 वीक के बाद दे सकते हो, बाकी इंस्टॉलमेंट अभी हाफ दे सकते हो। तो अभी के लिए इतना ही। तो अभी हमारे पास जो है तो फर्स्ट पार्ट ही था हमारे पास सेट्स का, जो सेकंड होगा हमारे पास, सेकंड में हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा फिनिश कर देंगे सेट, और उसी के साथ ही जितना भी मेरे पास अभी टॉपिक है इसकी मैं आपको क्या करवाऊंगा, नोट्स भी सेंड कर दूंगा उसी में, ठीक है। तो नोट्स आप गूगल जो होता है हमारे पास क्लाउड होता है, वहाँ पे जाके आपको ओपन इंटरनेट पे मिल जाएगा, और वही वो आपको मिलेगा जहाँ पे मैं लिंक सेंड करूँगा, और किसी को वो नहीं दिखेंगे नोट्स, ठीक है। तो नोट्स मिल जाएंगे टॉपिक फिनिश होने के बाद, और साथ ही आपको जो हमारे पास MCQ क्या है उसकी भी PDF मिल जाएगी, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, अभी जितना करवाया है तो उसकी तैयारी कर लो, और जितने न्यू हैं वो आप साथ साथ में अभी समझ के चलो, बाकी नोट्स मिल जाएंगे आपको। तो बाकी जो जिन्होंने पहले देख लिए तो उनके लिए रिवीजन है, तो वो आप क्या कर सकते हो, अभी साथ में अपनी तरफ से MCQ कर सकते हो ट्राई, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में कल डाल दूंगा, तो उसमें से आपको क्या होगा, फिर पूरा का पूरा टॉपिक नोट्स में बने बनाए मिलेंगे, तो मैंने जो कॉपी में बनाए हुए हैं आप वहाँ से कर सकते हो, ठीक है। तो अभी के लिए इतने, और कोई फ्रेंड्स है आपका तो उसको बताओ कि बैच हुआ है स्टार्ट, और इतनी कम फीस में आई थिंक कोई पढ़ा भी नहीं रहा, तो वो फीस आप जमा करवा सकते हो, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।